हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हम ये देख रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे आपने यमुना माता जी का, श्वेता बोल रहे हैं कि उन्होंने यमुना माता जी का, यस, लास्ट वीक वी डिस्कस्ड अबाउट हर, यस। तो हमने ये डिस्कस किया था, यस। तो यमुना माता जी का गोविंदम आदि पुरुषम सॉन्ग, ये आपने सुना होगा। तो जस्ट लास्ट टाइम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये रिसेंट सक्सेस स्टोरीज, दीज आर द पीपल जिन्होंने सक्सेसफुली स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस किया, अच्छे से भक्ति किया, और जब अपना शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम वापस चले गए। तो और ये कोई पुराने जमाने की ऐतिहासिक बातें नहीं है, ये अभी जस्ट रिसेंटली ये सारे लोग भगवान के धाम वापस गए हैं। तो इसे देख करके हमें भी ये समझ में आता है कि हम भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए भी ये पॉसिबल है, हम भी भगवान के धाम आराम से वापस जा सकते हैं। तो दैट इज द थिंग। तो जैसे यहाँ पे श्वेता बता रही हैं कि वो गई थी और उन्होंने यमुना माता जी का ये सॉन्ग सुना, गोविंदम आदि पुरुषम। तो आप घर पर भी आप अगर ये दर्शनार्थी का गोविंदम आदि पुरुषम आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कहीं पे सर्च मारते हैं तो आपको भी मिल जाएगा, या फिर किसी भी इस्कॉन के टेम्पल पे आप विजिट करते हैं, जनरली 7:30 पे दर्शन आरती होती है, तो आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी फेमस सॉन्ग। ओके, तो यमुना माता जी के बाद आज हम अगले भक्त हिज ग्रेस तो कृष्ण प्रभु, इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि स्तोक कृष्ण प्रभु इन्होंने किस प्रकार से आ, अपना जीवन जिया और कैसे सक्सेसफुली भगवान के धाम वापस चले गए। तो स्तोक कृष्ण प्रभु, ये जो बॉम्बे में राधा गोपीनाथ टेम्पल है इस्कॉन का, चौपाटी में, वहां पर एक ब्रह्मचारी हुआ करते थे। तो उन्होंने बहुत कुछ पर्सनल सर्विसेज रेंडर किया हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज को, और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि अभी ही वांट्स टू गेट मैरिड, तो वो ब्रह्मचारी आश्रम से बाहर निकल के ही गॉट मैरिड। लेकिन जब जैसे ही ही गॉट मैरिड, उसके कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि ही हैज गॉट अ फेटल कैंसर डिजीज, और उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो ये आई थिंक 4-5 ईयर्स, ये 4-5 साल पहले की बात है। तो कृष्ण प्रभु जब उनको ये कैंसर हुआ था, तो जब ऐसा कैंसर हो गया तो अगेन वो वापस टेम्पल शिफ्ट हो गए कि अभी तो बाहर जो भी उनके प्लान थे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, व्हेन यू गेट कैंसर डिजीज और सम फेटल डिजीज, तो आपके जितने भी फ्यूचर प्लान्स हैं वो सारे तो अभी कैंसिल हो गए, अब तो और कुछ लाइफ में करना नहीं बचा। तो उसी प्रकार से तो कृष्ण प्रभु भी वापस आ गए, और बिकॉज उन्होंने राधानाथ महाराज का इतना मतलब अच्छे से पूरे इंटेंसिटी के साथ पूरे हृदय से सेवा किया था, तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का बहुत स्पेशल कृपा मिला उनको। और उनके मौत के समय राधानाथ स्वामी महाराज पर्सनली वहां पे प्रेजेंट थे, और उनको हर तरह का इंकरेजमेंट दे रहे थे। और ये सारी चीजें वीडियो डॉक्यूमेंट्री की गई हैं, यानी कि तो कृष्ण प्रभु ने अपना शरीर कैसे छोड़ा, उनके उन्होंने आखिरी सांसें कैसे ली, ये सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्डेड हैं। वो वीडियोस भी हैं हमारे पास कि हाउ किस प्रकार से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, और ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि रियली द पर्सन, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन जैसे मरता है वैसे नहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या इवेंट्स हुए थे। तो जस्ट फ्यू डेज बिफोर ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब तो कृष्ण प्रभु ने अपना शरीर छोड़ा, तो उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि राधानाथ स्वामी महाराज पर्सनली आकर के उन्हें अपने हाथों से खीर खिला रहे हैं, स्वीट राइस। तो राधानाथ महाराज को जब ये पता चला तो उन्होंने एक्चुअली स्वीट राइस बनवा करके स्तो कृष्ण प्रभु को अपने हाथ से खिलाया। तो दैट वाज द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन राधानाथ महाराज हु वाज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ स्तो कृष्ण प्रभु। और फिर स्तो कृष्ण प्रभु वहां से बोल रहे थे कि ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन कैमरा, कि महाराज only you and Srila Prabhupada have given me shelter, I have no other shelter, and because of your mercy I could stay a brahmachari even after I went out of the ashram. So Maharaj replied, now you are more than a brahmachari, now you can give up this bag of material elements, this body which is a bag of just material elements, give it up and accept a spiritual body and return back to the spiritual world. तो इस प्रकार से राधानाथ महाराज उन्हें बहुत इंकरेजमेंट दे रहे थे, और इस प्रकार से उन्होंने आखिरी अपने कुछ दिन पूरी इंटेंसिटी के साथ उन्होंने जप किया, जितना शक्ति थी भक्ति की,
अपने बेड पर से ही। और लास्ट में व्हेन ही वाज अबाउट टू गिव अप हिज बॉडी, तो उस समय वहां पे राधानाथ महाराज उनसे जाकर के उनसे पूछ रहे हैं कि तो कृष्ण व्हाट यू आर एबल टू सी। तो वो बता रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे आसपास घास है, घास पे बहुत सारी गायें हैं और मुझे मुरली की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो राधानाथ महाराज वॉज वेरी हैप्पी। वो बोल रहे थे कि यस यू हैव रीच्ड द राइट प्लेस। सो दिस मीन्स कि वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके थे। ऑलरेडी ही वॉज एबल टू सी गोलोक वृंदावन धाम, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इस जो मटेरियल वर्ल्ड का वृंदावन है दैट इज अ रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल वृंदावन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। तो ऑलरेडी उनका कॉन्शियसनेस वहां पर पहुंच चुका था, ऑलरेडी वो इन चीजों को देख पा रहे थे, इसलिए ही वाज लाइक काइंड ऑफ वेरी हैप्पी। और राधानाथ महाराज ने पूरा ब्लेसिंग्स दिया एंड ही एवरीथिंग ही डिस्क्राइब्ड कि वो क्या देख पा रहे हैं, क्या चीज चल रहा है। तो बाय दिस राधानाथ महाराज कंफर्म्ड उनके, उन्होंने अब वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है कि हाउ ही वाज उनका फिर सांस फूलने लगा, ही जस्ट क्लोज्ड हिज आईज एंड राधानाथ महाराज वाज encouraging everyone to do nice intense kirtans and then he left his body। एंड राधानाथ महाराज ने उसके बाद जो लेक्चर दिया उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि तो कृष्ण प्रभु हैज रिटर्न बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो भगवत धाम वापस चले गए हैं। तो दैट वाज अनदर वेरी रीसेंट सक्सेस स्टोरी, जस्ट 4-5 years ago तो कृष्ण प्रभु रिटर्न बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं हिज ग्रेस सची सुता प्रभु की, द नेक्स्ट डिवोटी हु इज देयर इन दिस लिस्ट, तो आपको मैं बताऊं कि दिस इज अ वेरी वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी कि हाउ ही लेफ्ट हिज बॉडी। यू विल बी अमेज्ड कि कैसे सची सुधा प्रभु भगवान के धाम वापस गए थे। तो ही वाज अ रशियन डिवोटी, वो रशिया के डिवोटी थे। तो शिला प्रभुपाद जब रशिया गए तो उस समय कम्युनिस्ट रूल था और उन्हें टूरिस्ट वीजा पे सिर्फ 3 दिन रशिया जाके रहने का परमिशन मिला था, और वो भी पूरा पुलिस प्रोटेक्शन के साथ कि 3 दिन ही आप रह सकते हैं, और उसमें भी पूरी निगरानी थी तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद वहां पे गए थे भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिए, लेकिन वहां पर जा करके वो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सिचुएशन एकदम फेवरेबल नहीं है। वहां पे इवन उनको वेजिटेरियन आइटम्स ढूंढने में भी बहुत मुश्किल लगा। तो किसी तरह उन्होंने 3-4 दिन अपना स्टे वहां पे बिताया, कुछ आलू बॉइल्ड आलूज खा करके, थोड़ा सा मिल्क श्याम सुंदर प्रभु जो उनके सेक्रेटरी थे वो कहीं से ढूंढ करके लाए थे, तो उन सारी चीजों से उन्होंने 3 दिन बिताया। तो इस प्रकार से 3 दिन में वो एक व्यक्ति से मिले थे जो कि थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था। तो शिला प्रभुपाद ने अपना 3 दिन का पूरा समय उसी एक व्यक्ति को उसके प्रश्नों के उत्तर देने में, उसको सब कुछ समझाने में, उस प्रकार से उन्होंने सारा अपना समय बिताया। तो इस प्रकार से 3 दिन अच्छे से उस व्यक्ति को समझाने के बाद ही बिकेम थॉरोली कन्विंस्ड एंड वेरी फायर्ड अप कि शिला प्रभुपाद वो बोल रहे थे कि रशिया में भी हम कृष्ण भक्ति का प्रचार जरूर करेंगे, क्योंकि आपका जो ये संदेश है, आपका जो मैसेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रशिया में हमारे देश में भी लोगों के पास पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार से उस एक व्यक्ति को सिर्फ शिला प्रभुपाद ने ये ज्ञान दे करके वो वापस वहां से रशिया से वापस आ गए थे, वो भी 3 दिन का ही समय था। तो ऐसा हो जाने के बाद अब इसके बाद फिर नाउ वो एक व्यक्ति फिर धीरे धीरे अपने दोस्तों को सारा ये जो संदेश उन्होंने शिला प्रभुपाद से सुना था उनको बताने लगा, और धीरे धीरे ये वाइल्ड फायर के जैसा फैल गया रशिया में। आज मैं आपको बता रहा हूँ उस एक व्यक्ति से जो ये प्रचार स्टार्ट हुआ था, आज रशिया में इतने भक्त हैं कि आई टेल यू ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इंडिया से ज्यादा भक्त वहां पे हो गए होंगे। मंदिर उतने नहीं हैं वहां पे, लेकिन वहां पे उन्होंने छोटे छोटे सेंटर्स बनाए हैं, और छोटे छोटे सेंटर्स बना बना करके इतने भक्त वहां पर हो गए हैं कि अभी मायापुर आप जाइए या दूसरे इंडिया से बाहर दूसरे कहीं भी इस्कॉन टेम्पल में जाइए तो इंडियंस आपको मिलते हैं, रशियंस मिलते हैं, 2 लोग मेजोरिटी में मिलते हैं हर जगह के इस्कॉन टेम्पल्स में, और दूसरे नेशनैलिटीज के पीपल भी थोड़े मोड़े रहते हैं। लेकिन रशिया में रियली ये जो इस्कॉन है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, आग जैसा वहां पे फैला है। और इसी कारण से जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, पुरी धाम का जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वहां पे, तो वहां पे एक्चुअली में वेस्टर्न डिवोटीज को या फॉरेनर डिवोटीज को टेम्पल में घुसने नहीं देते हैं। इसको बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जिसमें से एक कारण ये है कि वहां पे एक भविष्यवाणी है एक शास्त्र में कि कलयुग के अंत में
जो जगन्नाथ जी हैं वो रशियन डिवोटीज के साथ रशिया चले जाएंगे, इसलिए वहां के जो पुजारी हैं वो डर के मारे अभी से ही रशियन डिवोटीज को अंदर घुसने नहीं देते हैं। तो कैन यू इमेजिन, एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि किस तरह का ऐसे वाइल्ड फायर के जैसा वहां पे फैल रहा है कृष्ण भक्ति, और बहुत सारे भक्त वहां पे तेजी से बन रहे हैं। तो वो एक व्यक्ति से वो चीजें फैली थी। एनीवेज, तो कमिंग बैक कि हाउ ये चीजें हुई थी, वो लोग भगवत गीता, क्योंकि वहां पे एक कम्युनिस्ट रशिया में किसी भी और किताब को अंदर ले जाना अलाउड ही नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवत गीता को वो लोग किसी तरह स्मगल करके कहीं से छुपा उपा करके अंदर लेके जाते थे। तो बहुत दिन तक इस तरह से स्मगलिंग करके भगवत गीता को लेके जाते थे, फिर हाथ से लिख लिख करके वो उन्हें कॉपी करते थे और फिर उन्हें उन भगवत गीताओं को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कैन यू इमेजिन, हम एक बार भगवत गीता हमें पढ़ने को बोला जाए कि एक बार भगवत गीता पढ़ लीजिए, तो हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। लेकिन वो क्या करते थे, भगवत गीता को हाथ से लिखते थे और लिख लिख करके के लोगों को बांटते थे, और वो सब कुछ भी अंडरग्राउंड, क्योंकि कम्युनिस्ट रशिया में ये अलाउड नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस भी अंडरग्राउंड चलाना शुरू कर दिया, और फिर ये बात धीरे धीरे वहां पे जो पुलिस थी केजीबी, उनके आंखों में आने लगी कि कुछ तो अंडरग्राउंड यहाँ पे चल रहा है। तो उन्होंने इसे एक बहुत सीरियस थ्रेट के रूप में देखा कि अरे ये तो बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन उन्होंने फिर ये इसके तहकीकात शुरू कर दी, और वो एक लंबी कहानी है कैसे बहुत सारी चीजें हुई। तो लेकिन ये हुआ कि वहाँ के जो भक्त थे जो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, वो उनको बहुत मतलब परेशानियां झेलना पड़ा। उन लोगों को जब पकड़ा जाता था, अगर कोई भगवत गीता बांटते हुए पकड़ा गया तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे, अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते थे, उनका प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है उसका नाम पूछते थे, और उन्हें बहुत डेंजरस क्रिमिनल्स के जैसा देखा जाने लगा। तो वहां से कहानी शुरू होती है ये रशियन डिवोटीज के एकदम हार्ट टचिंग स्ट्रगल की, कि उन्होंने कैसे लड़ा, और लड़ करके उन्होंने फिर ये जो सनातन धर्म है उसको एक बोनाफाइड रिलीजन, आज जो रशिया में इसको एक माना जाता है, और ऑफिशियली सारी चीजें अलाउड हैं, और जो ये सनातन धर्म रेस्पेक्टेबल है वहाँ के सोसाइटी में। तो उनके पीछे इन डिवोटीज के स्ट्रगल का बहुत अच्छा एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो जिसमें से एक हीरो थे हिज ग्रेस सच्चिसुता प्रभु, जिनके बारे में कि हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो सच्चिसुता प्रभु और सर्वभावन प्रभु ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, और दोनों ही साथ में प्रचार किया करते थे, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। और वहां पे अगर पुलिस, देखिए आपको मैं बता दूं किस प्रकार से वो से टॉर्चर करती थी, अगर किसी को इस प्रकार से पकड़ लेती थी कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते थे, जिससे कि व्यक्ति ऑलमोस्ट उसकी बॉडी सुन्न हो जाएगी, वो मरने के कगार पे चला जाएगा, और अब व्हेन ही इज अबाउट टू डाई तब एक दूसरा इंजेक्शन दे करके उसे वापस वे जीवित कर देते थे। तो कैन यू इमेजिन कि किस तरह का टॉर्चर है। उनको उनके जो हाथ हैं वो मतलब दरवाजे के बीच में डाल करके उन्हें दबा दिया जाता था, और पूछा जाता था कि बताओ तुम लोग का अड्डा कहाँ है, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। या फिर उन्हें जो हीटर होता है उसकी तेज आंच से जला दिया जाता था। इस प्रकार से उन्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। लेकिन सारे भक्तों ने कभी भी भगवान कृष्ण के प्रति अपनी जो लॉयल्टी थी उसे छोड़ा नहीं, और इसे देख करके वो लोग भी सरप्राइज्ड हो रहे थे कि अरे ये लोग कैसे लोग हैं। तो बहुत लेकिन उनका दिमाग थोड़ा उल्टा चल रहा था, वो इसे भक्ति के रूप में नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि अरे ये तो बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, कि ये तो मतलब इतना होने के बाद भी एकदम डिटरमाइंड है। तो उस प्रकार से उनका चल रहा था। तो इसमें से सच्चिसुता प्रभु भी और इनके जो दोस्त थे सर्वभावन प्रभु भी, वो लोग भी एक बार भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते करते वो पकड़ा गए थे। और वो लोग जब जेल में हैं तो उसके ऊपर जो पूरी कहानी हुई है उसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है जो सर्वभावन प्रभु ने लिखा है, जिसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड। तो उसमें सच्चिसुता प्रभु के बारे में सर्वभावन प्रभु बताते हैं कि उन्होंने अपना शरीर कैसे छोड़ा। उन्हें ये ऑफर दिया गया था वहां पे क्रिमिनल के, वहां पे मतलब बिकॉज ही वाज लाइक वन ऑफ द लीडर्स, तो वहां पे जो जेल के मेन पर्सन थे उन्होंने ऑर्डर ऑफर भी दिया था कि तुम बस ये मान लो कि मुझे इन लोगों ने बहला फुसला करके बस अपने ग्रुप में शामिल किया है, और मुझे इन लोग का अड्डा बता दो कि ये लोग कहाँ पे अपने अपना प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेट कर रहे हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा रेस्पेक्टेबली, और तुम्हें पैसा ऐसा चाहिए जो चाहिए सब सप्लाई कर दूंगा, बस इतना बोल दो।
लेकिन वो बोले कि मैं कृष्ण के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, चाहे उसका अंजाम जो भी हो। सो दैट वाज हिज कमिटमेंट, सच्चिसुता प्रभु का इस लेवल का उनका कमिटमेंट था। तो वो फिर अल्टीमेटली फाइनली चीजों को बताए नहीं, और फिर उन्हें साइबेरिया में एक कोल्ड जो प्रिजन था वहां पे भेजा गया, और फिर वहां पर वो बहुत मेहनत करते थे, बहुत तरीके से उन लोग को मतलब खाने को कुछ मिलता नहीं था, और ऑलमोस्ट उनसे दिन भर काम कराया जाता था। तो सच्चिसुता प्रभु एक दिन जब अपने सेल में थे, तो उस दिन उनकी मतलब उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, क्योंकि बाकी लोग तो कुछ खा भी लेते थे, लेकिन क्योंकि ये भक्त थे, सिर्फ वेजिटेरियन आइटम्स खाते थे, तो इसलिए इनका तो और भी हालत खराब था। इन्हें थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटोज, इतना भी जुगाड़ करने में बहुत मेहनत हो जाती थी, लेकिन क्योंकि अच्छे से खा नहीं रहे थे, इनकी हेल्थ खराब हो रही थी। लेकिन एक दिन ये बहुत अच्छे मूड में थे, तो इनके प्रिजन सेल का जो पार्टनर था, उसे लगा कि लगता है कि अरे इनकी तबीयत इंप्रूव हो रही है, और इसके कारण से वो बहुत खुश हो गया। तो वो सुबह उठे, उठ करके उन्होंने अपने प्रिजन पार्टनर को बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा हेड शेव कर दो। तो उनका प्रिजन पार्टनर ने उनका पूरा हेड शेव कर दिया और पीछे थोड़ी सी शिखा छोड़ दी, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद फिर उन्होंने एक बेडशीट को लपेट करके धोती जैसा पहन लिया, और टूथपेस्ट लेकर के अपने माथे पे चारों तरफ तिलक लगाए, और जो आ, कागज होते हैं उन्हें यूज करके उन्होंने माला बनाई, और माला से फिर वो जप करने लगे। तो इस प्रकार से वो जप कर रहे थे, जप कर रहे थे, और जप करते करते फिर वो सिर्फ स्माइल करने लगे। स्माइल करके करते करते ही जप कर रहे थे, लेकिन जप करना बंद कर दिया, सिर्फ स्माइल कर रहे थे। तो उनका वो मतलब खुश देख करके उनका प्रिजन सेल का जो पार्टनर था वो बहुत खुश था कि ठीक है, लगता है कि इसकी हेल्थ अच्छी हो रही है। क्योंकि सच्चिसुता प्रभु जहां पर भी जाते थे, अगर कोई इनोसेंट लोग होते थे तो उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते थे। तो इस प्रकार से उनका ये था। अब उस समय वो जब स्माइल करने लगे, तो बहुत समय तक वो उसी तरह से बैठे रहे। तो इनके प्रिजन सेल का जो पार्टनर था, उसको फिर थोड़ा शक हुआ कि अरे ये व्यक्ति ऐसे क्यों बैठा हुआ है। तो जा करके फिर उन्हें थोड़ा सा पुश किया, तो सच्चिसुता प्रभु ऑलरेडी अपना शरीर छोड़ करके जा चुके थे। ही जस्ट फेल डाउन। और ये सारी बातें कैसे हमें पता चली, जब ये जो व्यक्ति था, जो उनका प्रिजन सेल का पार्टनर था, वो बहुत सालों के बाद जब बाहर निकलता है, तो बाहर निकल करके वो मंदिर में, एक इस्कॉन टेम्पल में आकर के सारी ये इंसिडेंट्स को सुनाता है। और सर भावन प्रभु ने ये सारी चीजों को नोट करके ये द सॉल्टेड ब्रेड किताब लिखी है, जिस पर कि इनकी पूरी लाइफ स्टोरी वहां पर बताई गई है। वो बताता है कि मैं नहीं जानता कि ये सनातन धर्म क्या होता है, कृष्ण भक्ति क्या होती है, इन चीजों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर कोई भगवान है, तो वो जो सच्चिसुता दास था, जो आपके जो मेरे साथ प्रिजन सेल में था, वो जो फॉलो कर रहा है वो सही रास्ता है। अगर वो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है तो ये रास्ता जरूर सही होगा। और उसे देख करके मुझे ये भरोसा आया। मैं तो भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसे देख करके मुझे ये अब भरोसा हो गया कि सचमुच में कोई ना कोई भगवान तो जरूर होंगे। सो दैट वाज द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन जो सच्चिसुता प्रभु ने इंस्पायर किया था। तो सर भावन प्रभु ने खुद, जो जिन्होंने ये किताब लिखी है सॉल्टेड ब्रेड, वो खुद जब भारत आए, तो मतलब ये सारी चीजें जब स्ट्रगल पूरा खत्म हो गया, और ऑफिशियली सनातन धर्म, इस्कॉन, ये सब वहां पे एक बोनाफाइड रिलीजन हो गए, और सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल स्टेटस उन्हें मिला। तो उसके बाद जब पहला ग्रुप आया था रशियन डिवोटीज का, जो यहाँ कैलकाटा एयरपोर्ट लैंड किया था, उनका मायापुर जाने का था, तो हमारा जो मिंटो पार्क का मंदिर है, वहां पर वो लोग जब आए थे, तो हमारे जो जगन्नाथ जी हैं, आप मिंटो पार्क विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की हमारे विग्रह है वहां पे, और जिनका कि हर साल रथ यात्रा भी होता है। तो जगन्नाथ जी को प्रैक्टिकली उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। सबने ये देखा उन भक्तों को देख करके, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ स्ट्रगल किया जगन्नाथ जी के लिए वहां पे रशिया में। और पहली बार जब आए तो एक्चुअली जो हमारे जगन्नाथ जी थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तो उसके बाद फिर वो उन्हें लगा, सर भावन प्रभु को लगा कि वो बता रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा कि जगन्नाथ जी हमसे कह रहे हैं कि स्ट्रगल का ये जो फेज था अब ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर कोई पुलिस, कोई केजीबी नहीं है। नाउ यू कैन रीड हियर, चैंट, डांस एंड एंजॉय स्पिरिचुअल लाइफ। तो दिस वाज हाउ। तो रियली अगर आप चाहें तो ये किताब पढ़ सकते हैं, द सॉल्टेड ब्रेड। आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा कि किस प्रकार से
इन भक्तों ने, ऑल्दो वो रशियन हैं और सनातन धर्म के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इतना कमिटमेंट के साथ उन्होंने चीजों को फॉलो किया और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। तो सिमिलरली हम देखेंगे हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि वसुदेव दत्त ने ये प्रार्थना की थी कि मैं भी मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जितने लोगों ने जितने भी पाप कार्य किए हैं वो सारे मेरे सर पे आ जाएं और सारे व्यक्ति शुद्ध हो जाएं और भगवान के धाम वापस चले जाएं। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जब उन्होंने ये पहली बार ये वसुदेव दत्त की कहानी सुनी थी तो उन्हें बहुत इंस्पिरेशन आया था और वो चाहते थे कि मैं भी इसी प्रकार किसी दिन वसुदेव दत्त के पद चिन्हों पे चल पाऊं। उनका ये बहुत बड़ा इच्छा था। तो हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने भी ऐसे ही कुछ प्रार्थना किया था कि मैं चाहता हूं कि इस्कॉन के जितने भक्त हैं उनको उनको भक्ति करने में जितनी भी जो रुकावटें आ रही हैं वो सारी चीजें मेरे ऊपर ट्रांसफर हो जाएं। मैं उनके लिए सारी परेशानियां सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सारे भक्त भगवान के धाम वापस चले जाएं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी ये प्रार्थना की थी। तो ये प्रार्थना करने के 1 साल बाद उन्हें मेलानोमा कैंसर हो गया, जो कि एक बहुत ही डेडली कैंसर है। और ये कैंसर होने के बाद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को लगा कि अरे कि उनके प्रेयर को भगवान ने सुन लिया है। तो वो बहुत खुश थे। कैंसर हो जाने के बाद उन्हें बहुत खुशी हुई। देखिए उल्टा है, कैंसर हो जाने के बाद उन्हें खुशी हो रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भगवान ने मेरे प्रेयर को सुन लिया है। और वो इतना डेडली कैंसर था, उनके एक पैर से वो शुरू हुआ था और पैर को फिर काटना पड़ा क्योंकि उससे स्प्रेड को डॉक्टर्स रोकना चाहते थे। उन्होंने बहुत जगह इलाज कराया, फिर फाइनली यही डिसाइड हुआ कि अभी पैर को काट देना चाहिए। तो उनका एक पैर डॉक्टर्स ने एम्पुटेट कर दिया था, काट दिया था। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद फिर से दोबारा कैंसर उनके बॉडी में डिटेक्ट किया गया और अभी इतना फैल चुका था कि अभी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे। तो वो फिर गीता नगरी में थे, ये यूएस में एक जगह है। तो वहां पर गीता नगरी में वो एक फार्म कम्युनिटी है इस्कॉन की, वहां पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज उस समय उनके बगल में ही थे। और भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज उस वक्त पूरी तरह से कृष्ण कथा, जप, कीर्तन ये सब में पूरी तरह से एकदम एब्जॉर्ब थे। और वो फिर राधानाथ महाराज को बताते हैं कि मेरी जो पोजीशन है ये मैं किसी भी और चीज के लिए, दुनिया के किसी भी और वस्तु के साथ एक्सचेंज करने के लिए रेडी नहीं हूं, क्योंकि इस पोजीशन में मैं देख पा रहा हूं कि मैं कितना कृष्णा कॉन्शियस हूँ, मैं कितना भगवान के बारे में इंटेंसिटी के साथ मैं फोकस कर पा रहा हूँ, जो कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं कर पाया। और कितने सारे लोगों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ भक्ति में आगे बढ़ने का। क्योंकि इस पोजीशन में जो भी व्यक्ति थे जिन्हें मैनेजमेंट पे या किसी दूसरों पे भरोसा नहीं होता है, तो अब कोई व्यक्ति अगर शरीर जब तक वो मैनेजमेंट की पोजीशन में, तो एक लीडर थे सोसाइटी के, तो मैनेजमेंट की पोजीशन पे जब कोई मैनेजमेंट में है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग शक करते हैं, मैं भी अपना हृदय खुल करके बताया नहीं। लेकिन जब व्यक्ति अब जस्ट कुछ ही दिनों में अपना शरीर छोड़ने वाला है और मैनेजमेंट सब छोड़ चुका है, तो लोग आकर के पूरी तरीके से अपना हार्ट ओपनली उनको बताते थे, वो सारी बातें सुनते थे और सुन करके सबको इतनी अच्छी सलाहें देते थे कि सब कोई पूरी तरह से खुश होकर के लोग इनके पास आते थे इन्हें सांत्वना देने के लिए, लेकिन वो वापस प्रसन्न होकर के इनके रूम से बाहर निकलते थे। तो दैट वाज हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कि इस प्रकार से थे। तो उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज को रिक्वेस्ट भी किया था कि मेरा ये अनुरोध है कि मैं आपके बाहों में अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ यहीं पे रहिए। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं कि महाराज भक्ति तीर्थ महाराज, ये मुझे लगता है कि शिला प्रभुपाद के लिए मैं इससे ज्यादा कोई और अच्छी सेवा नहीं कर सकता कि आपके आखिरी समय में मैं आपके साथ रहूं। ये सबसे बेस्ट चीज है जिस प्रकार से मैं अभी शिला प्रभुपाद की सेवा कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी और चीज से शिला प्रभुपाद को खुशी मिलेगी। तो इस प्रकार से हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज राधानाथ महाराज के साथ कृष्ण कथा करते करते उनके बगल में ही अपना शरीर उन्होंने 1-2 दिन के बाद छोड़ा।
तो अपने मृत्यु के 1-2 दिन पहले भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ये राधानाथ महाराज को बोल रहे थे कि महाराज वी आर देयर, हम पहुंच गए वहां पे, देखिए हम पूरी तरह से कृष्ण कथा में एब्जॉर्ब हैं। यही तो भक्ति है, यही तो स्पिरिचुअल लाइफ है। गोलोक धाम के लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से तो कृष्ण कथा में पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहते हैं। तो हम भी यही कर रहे हैं, तो हम तो वहां पे पहुंच गए हैं। और ये बोल करके बहुत प्रसन्न हुए हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। और इसी प्रकार से उन्होंने उसमें बोला कि मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के ऊपर एक बुक लिखें। देखिए राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में मैं आपको उनकी लाइफ स्टोरी कभी और बताऊंगा, लेकिन वो भी एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। लेकिन उस स्टोरी को वो किसी को नहीं बताए थे, सिर्फ उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वही इस स्टोरी के बारे में जानते थे। तो इस कारण से आ, वो किसी और को इसलिए एक्चुअली नहीं बता रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अपने बारे में, क्योंकि अपने बारे में आप किसी को बताते कि मेरे लाइफ में ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत ही कुछ मिराकुलस चीजें उनके साथ हुई थी, तो एक तरह से ये खुद का ग्लोरिफिकेशन हो जाता है। इसलिए वो राधानाथ स्वामी महाराज थोड़ा हिचकिचाते थे कि अपने बारे में किसी को बताएं। लेकिन यहाँ पे हिज होलिनेस भक्ति स्वामी महाराज ने डायरेक्टली उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ के बारे में एक किताब लिखें। और फिर वो उनका हाथ लेकर के बोलते हैं कि मेरे प्रॉमिस मी ऑन माय डेथ बेड दैट यू विल राइट दिस बुक। तो उसके बाद फिर राधानाथ महाराज ने उनके मृत्यु के बाद इस रिक्वेस्ट को सीरियसली लिया, और जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी उसका नाम है द जर्नी होम, जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर वहां पर उस समय हुआ, और अभी बहुत ही एक फेमस किताब है जो राधानाथ स्वामी के पूरी स्पिरिचुअल क्वेस्ट, उनकी जर्नी को बताता है। तो ये भी उन्होंने भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के रिक्वेस्ट पे लिखा था। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जब अपने मृत्यु के जस्ट एक दिन पहले की बात है, वो बोल रहे थे कि अ प्लेन हैज कम, उसमें 2 सीटें हैं, एक मेरे लिए और एक आपके लिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलिए। बिकॉज राधानाथ महाराज और भक्ति तीर्थ महाराज बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में चलें, लेकिन राधानाथ महाराज बोलते हैं महाराज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हियर, मैं फिर अभी बाद में आऊंगा, लेकिन आप अभी जा सकते हैं। तो उसके बाद फिर बोले कि यू कैन टेक मी इन योर हार्ट, आप अब मुझे हृदय में लेकर के जा सकते हैं। तो भक्ति तीर्थ महाराज उस प्रकार से देन he said कि okay, and few days later just meditating on the form of Lord Jagannath, he just simply left his body. So that was his holiness Bhakti Tirth Swami Maharaj. तो similarly घनश्याम बाबा, तो इनके बारे में मैं आपको पहले बताऊं, उसके पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम घनश्याम बाबा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए द करेंट महाभागवतस, इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी और हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। तो इनको हमने क्यों बोला है, क्योंकि देयर आर मेनी मोर सच प्योर डिवोटीज showering their mercy in different parts of the world, but we are mentioning these 3 great souls because they are guiding the devotees of ISKCON Kolkata. So these 3 are the great souls, these are the spiritual masters, जिनसे कि ISKCON में यानी कैलकाटा जोन के जितने भक्त हैं, मैक्सिमम लोग, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग इनसे ही दीक्षा लेते हैं, इन्हीं को अपने गुरु मानते हैं। तो आप भी इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को अगर चाहें तो गुरु मान करके इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। तो you may also go ahead to accept one of them as your spiritual master and who will guide you in your journey back to the spiritual world. And obviously there are some minimum qualifications for initiation, as well as their consent is also needed. So these are some of the current Mahabhagavatas. His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, His Holiness Radhanath Swami Maharaj and His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. So personally मैं आपको बताना चाहूंगा कि I am initiated by His Holiness Radhanath Swami. He is my spiritual master, my Gurudev. तो इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, उसके बाद हम घनश्याम बाबा के बारे में भी जाकर के आगे फिर डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। ही वाज एक्चुअली आल्सो बोर्न इन अ वेस्टर्न कंट्री, वो शिकागो में, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही इनका एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट था, ये इनका डिजायर था कि लाइफ का ट्रुथ क्या है मैं जानना चाहता हूँ। तो वो बहुत जगहों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिले। तो
एक बार अपने बेडरूम में इन्होंने ये प्रेयर ऑफर किया सोते समय कि गॉड, वेर एवर यू आर, इफ आई एम सिंसियर प्लीज शो मी द वे। तो इस प्रकार उन्होंने ये प्रेयर किया कि भगवान आप जो भी हैं, जहां भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं आपके पास कैसे पहुंचूं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रेयर ऑफर किया, उसके बाद से इट वाज एज इफ कि उनके प्रेयर को आंसर मिला तुरंत। वो समय वो 18 साल के थे और उनके कॉलेज का एक ब्रेक हुआ जिसमें कि वो और उनके फ्रेंड्स जो थे यूके जाने का प्लानिंग किए एक हॉलिडे के लिए। लेकिन राधानाथ महाराज उस समय उनका नाम रिचर्ड स्लाविन था। तो ये रिचर्ड स्लाविन वहां पे उस समय इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वो वहां जाके ये वहां के लाइब्रेरीज में, चर्चेस में, मॉस्क्स में, जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस वहां पे रिसर्च करना चाहते थे और ये ढूंढना चाहते थे कि आखिर स्पिरिचुअलिटी का, लाइफ का सीक्रेट क्या है। तो एक्चुअली में इस कारण से वो वहां जाना चाहते थे। तो इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज फिर वहां पे जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। दोस्त तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये और इनका जो बेस्ट फ्रेंड थे गैरी, दोनों का स्पिरिचुअल क्वेस्ट था और दोनों वहां पे सर्च कर रहे थे अलग अलग जगहों पे, चर्चेस में, मॉस्क में। कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति मिलता था, कोई पुजारी मिलता था, कोई फादर मिलता था या मौलवी मिलता था, कोई भी मिलता था जिससे लगता था कि ही कैन टेल समथिंग अबाउट गॉड, तो उससे जाके पूछते थे। लाइब्रेरीज में जाके बुक्स पढ़ते थे, टेम्पल्स में जाते थे, प्रेयर्स करते थे और हमेशा भगवान को से ये प्रार्थना करते रहते थे कि उन्हें रास्ता दिखाएं। तो बाद में इनके सारे जो मित्र थे वो वापस आ गए, लेकिन ये और गैरी वहां यूके में रुक गए क्योंकि ये आगे अपनी जो खोज थी उसे कंटिन्यू करना चाहते थे। तो एक बार ये और इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे गैरी, वो एक गुफा में बैठ करके मेडिटेट कर रहे थे। सुबह से शाम तक उनका ये रहता था क्योंकि उन्हें कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता था कि मेडिटेशन करने से शायद भगवान मिलते हैं। तो वो जो एक जो ओशियन का बीच था उसके मतलब वहां पे एक गुफा थी, उसके अंदर ये एक गुफा में ये रिचर्ड स्लाविन यानी राधानाथ स्वामी और दूसरे गुफा में गैरी, दोनों बैठ करके सुबह से शाम तक आंख बंद करके मेडिटेशन किया करते थे और ये प्रेयर किया करते थे कि अगर भगवान आप कहीं पर भी हैं तो हमें रास्ता दिखाइए कि हम आप तक कैसे पहुंचे। तो इस प्रकार से एक दिन मेडिटेट करते 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 हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज को लगा कि एक कोई आवाज उन्हें सुनाई पड़ रही है और वो आवाज उन्हें क्या बोल रही है, गो टू इंडिया। तो उन्होंने ये आवाज को फिर से सुना और उन्हें एकदम क्लियर हो गया कि अरे ये मेरा वहम नहीं है या मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली आई एम हियरिंग दिस वॉइस, गो टू इंडिया, मे बी गॉड इज डायरेक्टिंग मी टुवर्ड्स हिमसेल्फ। तो वो बहुत खुश हुए और गुफा से बाहर निकल करके दूसरे गुफा में जहाँ पे उनका फ्रेंड गैरी मेडिटेशन कर रहा था वहां पर जाकर के गैरी को बताते हैं कि अरे आई हर्ड अ वॉइस। सो ही सेड कि आई ऑल्सो हर्ड अ वॉइस। तो वो बोले कि अच्छा, वो वॉइस ने आपको बोला हुआ कि गो टू इंडिया? तो बोले कि नो, दैट वॉइस टोल्ड मी गो टू सम अदर कंट्री, किसी और कंट्री का नाम बताया था उन्होंने। तो देन ही बिकेम वेरी अपसेट, ओ माय गॉड। तो आई थिंक गॉड ने हमें डायरेक्ट तो किया, लेकिन हम दोनों को लगता है हमारे रास्ते अलग हो गए। अब मुझे इंडिया जाना है, आपको कहीं और जाने की बात यहाँ पे हो सकता है डायरेक्शन ऐसा मिल रहा है। बट बिकॉज दोनों का क्वेस्ट बहुत स्ट्रांग था तो बोथ ऑफ देम डिपार्टेड एंड दे केम टू इंडिया। मीन्स राधानाथ स्वामी ही केम टू इंडिया एंड गैरी हिज बेस्ट फ्रेंड ही वेंट टू सम अदर वे। तो हाउ दे केम, क्योंकि स्टूडेंट्स थे, उनके पास पैसा नहीं था, तो ऑल द वे ही हिच हाइक्ड। यूके से इंडिया तक की जर्नी हिच हाइक्ड, नॉट बाय फ्लाइट। यानी चलते चलते या किसी से लिफ्ट मांग लिया, उस तरह से आगे बढ़ गए। कभी ट्रक के पीछे, कभी रात पेड़ के नीचे बिताई, कभी किसी ने अपने घर पे आश्रय दे दिया। तो इस तरह से करते करते 6 मंथ्स होने लगे यूके से इंडिया के बॉर्डर पे पहुंचने पर। लेकिन जब इंडिया के बॉर्डर पे पहुंचे तो उसके ठीक ये 1 साल बाद इंडिया पाकिस्तान का उसी सेम बॉर्डर पे युद्ध शुरू होने वाला था और टेंशन अभी से बिल्डअप कर रहा था। तो वहां पे मतलब सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो वो जब इमिग्रेशन में वहां पे पहुंचते हैं और अपना पासपोर्ट वहां पे दिखाते हैं, तो वहां पे एक लेडी ऑफिसर थी और वो देखती है कि अरे एक 18-19 साल का बच्चा है
जो इंडिया में घुसना चाहता है, तो उन्हें देख करके बोलते हैं कि कितना पैसा है तुम्हारे पास, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो उनके पास कुछ कॉइन्स थे, वो निकाल करके दिखा देते हैं। तो शी वॉज वेरी डिसगस्टेड, बोलने कह रही यू हैव दिस मच मनी एंड यू वांट टू एंटर इंडिया। तो देन ही डिड नॉट रिप्लाई, शी सेड कि हमारे पास भारत में ऑलरेडी बहुत भिखारी हैं, एक और हमें नहीं चाहिए, जहां से आए हो वापस चले जाओ। तो देन ही बिकेम लिटिल सैड एंड ही रिक्वेस्टेड कि अरे मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं भारत देखना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मुझे एक बार अलाउ कर दीजिए। बट शी वॉज नॉट लिसनिंग एनीथिंग। एंड व्हेन वो ज्यादा रिक्वेस्ट करने का कोशिश किए, तो देन शी पॉइंटेड टुवर्ड्स द बीएसएफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थे, एंड उन सारे लोगों ने इनके ऊपर गन अपने सीधे रेज कर दिए। तो देन ही हैड नो अदर ऑप्शन, वो वापस आ गए। तो लेकिन वापस पाकिस्तान के बाउंड्री में जस्ट वो जब बॉर्डर से अंदर आ गए उस पाकिस्तान के एरिया में, तो एक पेड़ के नीचे फिर वहां पे बैठ करके ही वाज जस्ट प्रेइंग कि मैं यहाँ तक आया हूँ, गॉड यू गेव मी डायरेक्शन, आपने मुझे डायरेक्शन दिया कि मैं भारत जाऊँ, मैं यहाँ तक आया हूँ, कि यहाँ तक आने के बाद अब मुझे वापस जाना पड़ेगा क्या? मैं आपका जो लैंड है जहां पर आपने मुझे बुलाया है, क्या वहां पे मुझे एंट्री नहीं मिलेगी? तो लाइक दिस ही वॉज प्रेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, पेड़ के नीचे बैठ करके। कुछ समय के बाद एक शिफ्ट चेंज होता है एंड दिस लेडी ऑफिसर शी वेंट अवे, और एक जीप आई उसे लेके चली गई, और उस जीप से एक दूसरा ऑफिसर था, हु वाज अ सिख ऑफिसर। तो वो उतरता है एंड दिस लेडी शी पॉइंटेड टुवर्ड्स दिस रिचर्ड स्लेविन, जो कि उस समय भी एक पेड़ के नीचे दूर में बैठे हुए थे, कि दिस पर्सन वांट्स टू एंटर इंडिया, ही डज नॉट हैव मनी, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है, हो सकता है वो आपको भी आकर के बोले कि मैं इंडिया में एंटर करना चाहता हूँ, आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो ही एग्रीड। तो उसके बाद फिर जब व्हेन शी वेंट अवे, तो राजनाथ स्वामी देन ही थॉट कि लेट मी टेक अनदर ट्रायल, और हो सकता है इस बार मेरी किस्मत काम करे। सो देन ही अगेन वेंट टू द सिख ऑफिसर, उनके टेबल पे अपना पासपोर्ट ऐसे रखते हुए बोलते हैं कि कैन आई एंटर इंडिया। तो वो अपना कुछ काम कर रहा था, ही डिड नॉट लुक अप फ्रॉम द टेबल, ही वाज अनइंटरेस्टेड। वो बोले कि यू हैव ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड, यू कैन नॉट एंटर, नाउ गो बैक। So then Radhanath Swami, he started crying there. He was telling, then he started narrating all his journey. कि कैसे I was a student in Chicago and then I wanted to search for God. I went to UK. Then I heard this voice that go to India. And वहाँ पे उनका कॉलेज वॉलेज मैंने सब छोड़ दिया, मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, और मैं इतने पूरा हाउ ही केम फ्रॉम यूके टू इंडिया विदाउट एनी मनी। तो सारी स्टोरी सुनाए, तो इट वाज रियली अ वेरी मतलब अमेजिंग एंड वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। तो ये स्टोरी सुनाने के बाद he saw that the Sikh officer, there were tears in his eyes, and he was very much impressed कि अरे a young boy, he has so much firm determination कि अरे he wants to search for God and God has given him direction that you should go to India. तो then he thought for a while and then उन्हें लगा कि अरे, देन ही वाज थिंकिंग कि नो, समटाइम्स अ मैन शुड लिसन टू हिज हार्ट। ही सेड कि कभी कभी व्यक्ति को अपने दिल के बारे में भी सुनना चाहिए, दिल की बात भी सुनना चाहिए। तो देन उन्होंने उनका पासपोर्ट लिया, उस पर स्टैंप मारा, साइन मारा, एंड उन्हें वापस देते हुए बोला कि यस इट्स डन। एंड देन ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, आकर के he was an elderly person, that Sikh officer, Radhanath Swami was just 19 years old boy। तो उस समय वो उनके सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि माय डियर चाइल्ड, आई ब्लेस यू दैट मे यू गेट द ट्रेजर दैट यू आर क्राइंग फॉर, कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिस चीज के लिए रो रहे हो, तुम्हें वो चीज जरूर मिल जाए। तो इस प्रकार से उन्हें वो आशीर्वाद मिला। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वन मोर थिंग बिफोर दिस, राजनाथ स्वामी टोल्ड द सिख ऑफिसर कि इफ यू अलाउ मी to enter your country, someday I will do something good for your people, कि मैं भारत के लोगों के लिए किसी दिन कुछ तो बहुत अच्छा करूंगा। एंड टुडे वी सी राजनाथ महाराज हैज डन सो मेनी थिंग्स, हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं, एंड मेडिकल कैंप्स होते हैं वृंदावन बरसाने में, एंड ऑब्वियसली सो मेनी डिवोटीज ही इज गाइडिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ इन इंडिया। So practically he has fulfilled his promise which he gave to that Sikh officer so many years ago. If you allow me to enter India, I will do something good for the people of your country. So then he entered. And when he entered India, he was like going through the पूरे जंगलों से,
खेतों से गुजर रहे थे, फीलिंग द फ्रेश एयर, और उन्हें लगा कि जैसे कि उन्हें ऐसा फीलिंग हो रहा था जैसे कि मैं भगवान के धाम ही वापस आ गया हूँ। ही वाज सो हैप्पी। अब इंडिया में भी वो अलग-अलग जगहों पे कहाँ-कहाँ ट्रैवल किए, इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। तो अगर आप ये सारी कहानी जानना चाहते हैं तो यू कैन रीड दिस बुक द जर्नी होम, जिसको कि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने हिज होलीनेस भक्तितीर्थ स्वामी महाराज के रिक्वेस्ट पे लिखा है, जो कि भक्तितीर्थ महाराज ने अपने डेथ बेड पे राधानाथ स्वामी को रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज राइट दिस बुक। तो वो बुक विच इज न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, एंड वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड ऑटोबायोग्राफीज। तो आप पढ़ेंगे तो विल बी अमेज्ड कि कैसे कैसे थिंग्स हैपेंड इन द लाइफ ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी। तो इस प्रकार से पूरे इंडिया में भी अलग अलग जगह वो ढूंढ रहे थे, अलग अलग मठों में उन्हें विजिट किया, अलग अलग साधुओं से, सन्यासियों से, बहुत लोगों से वो मिले। तो वन टाइम व्हेन ही वाज देयर इन बॉम्बे, जब बॉम्बे में थे, तो वहां पर उस समय शिला प्रभुपाद बॉम्बे में बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो उन्होंने ये एक पोस्टर देखा कि वहां पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। तो ये तो ढूंढ ही रहे थे, कहीं पर भी उन्हें कुछ हिंट मिलता था कि कुछ तो स्पिरिचुअल पता चलेगा, तो वहां पे पहुंच जाते थे ढूंढने के लिए। तो ये पहुंच गए फिर वहां पे ढूंढने के लिए कि ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कि क्या यहाँ पर भी कुछ पता चल जाए। So when he saw Srila Prabhupada, he felt like this personality is little special. ये तो थोड़ा स्पेशल व्यक्ति है। तो बहुत बड़ा सा प्रोग्राम था, बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था मैदान में, बहुत सारे हजारों लोग थे, और शिला प्रभुपाद स्टेज पे बैठ करके लेक्चर दे रहे थे। और ये राधानाथ स्वामी, उस समय रिचर्ड स्लाविन इनका नाम था, वो चुपचाप वहां भीड़ में पीछे खड़े होकर के सुन रहे थे जो कि शिला प्रभुपाद बोल रहे थे। अचानक शिला प्रभुपाद ने किसी को पॉइंट किया, एक भक्त आया उनके पास और उसके कान में शिला प्रभुपाद ने कुछ बोला। वो व्यक्ति स्माइल करता हुआ भीड़ में से किसी को ऐसे ऐसे बुलाने का इशारा करने लगा, लेकिन कोई आ नहीं रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि शायद किसको बुला रहे हैं। तो उसके बाद वो भीड़ में उतरता है उस व्यक्ति को पर्सनली वहां पे लेकर के आने के लिए, और वो भीड़ को पूरा काटते हुए डायरेक्टली एकदम पीछे जा करके राधानाथ स्वामी महाराज के उनके सरप्राइज उनका जाकर के हाथ पकड़ लिया, और उनका हाथ पकड़ करके ले आकर के स्टेज पर शिला प्रभुपाद के सामने खड़ा कर दिया। एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि अरे व्हाई, मुझे क्यों बुलाया। देन शिला प्रभुपाद ने उन्हें बोला कि हियर इज अ सीट, आप यहाँ पर बैठिए। तो शिला प्रभुपाद ने फिर वहां पर राधानाथ स्वामी महाराज को बैठाया, और बैठा करके फिर उन्होंने अपना लेक्चर पूरा कंटिन्यू किया। लेक्चर पूरा कंटिन्यू होने के बाद, मतलब पूरा लेक्चर राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत ध्यान से सुना, और पूरा लेक्चर अच्छे से उन्होंने सुन के उसके बाद फिर शिला प्रभुपाद को उन्होंने फिर प्रणाम करना चाहते थे। जब लेक्चर खत्म हुआ तो वो झुक करके उनका पैर छूना चाहते थे, लेकिन तभी एक दूसरे जो उनके सीनियर डिसाइपल थे शिला प्रभुपाद को बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद का कोई पैर नहीं छू सकता। तो ही बिकेम लिटिल अशेम्ड, लेकिन शिला प्रभुपाद देन सेड कि नो यू कैन डू। तो देन राधानाथ स्वामी महाराज ने शिला प्रभुपाद के वहां पे पैर छुए, और उसके बाद फिर वो शिला प्रभुपाद की जो भगवत गीता की जो किताब है, भगवत गीता एज इट इज, उसको वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो पूरे शहर में भीख मांग रहे थे कि एक एक रुपया, दो दो रुपया जुगाड़ करके वो शिला प्रभुपाद की वो किताब खरीद करके पढ़ना चाहते थे। तो जब शिला प्रभुपाद को ये बात पता चली कि अरे ये व्यक्ति मेरी किताब खरीदने के लिए पूरे बॉम्बे शहर में भीख मांग रहे हैं, तो ही वॉज वेरी टच्ड, एंड उन्होंने पर्सनली भगवत गीता एज इट इज किताब राधानाथ स्वामी महाराज को दे दी, एंड ही प्रिजर्व्ड इट एज अ ट्रेजर। लेकिन उस समय तक भी अभी वो रेडी नहीं हुए थे। ही वाज सर्चिंग फॉर अ गुरु और स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन अभी तक वो रेडी नहीं थे शिला प्रभुपाद को अपना गुरु मानने के लिए। तो ही वांटेड लिटिल मोर टाइम। तो उन्होंने परमिशन लिया शिला प्रभुपाद से, और फिर आगे निकल पड़े। और फिर अगेन देयर इज अ वेरी नाइस स्टोरी कि हाउ उन्होंने बहुत जगहों पर गए इंडिया में, और बहुत जगहों पे बहुत लोगों से मिले, मदर टेरेसा से मिले, योग और हिमालय के बहुत सारे योगियों से मिले। सबसे मिलने के बाद एक बार वो अमरनाथ जा रहे थे वहां पर, बिकॉज वो भगवान शिव की उस समय भक्ति में कुछ थोड़ा एब्जॉर्ब हो गए थे। तो अमरनाथ उधर जाने का उनका था, और एक लोकल ट्रेन से जा रहे थे, और लोकल ट्रेन में एकदम पूरा भरा हुआ था, कोई एकदम स्पेस नहीं था। तो एक बार लोकल ट्रेन से जाते जाते वो ट्रेन एक जगह मतलब रुकी, और खेत में कहीं पर रुकी,
और उस समय बहुत चारों तरफ बरसात का पानी जमा था, तो आप उन नीचे भी नहीं उतर सकते हैं, और ट्रेन एक जगह रुकी हुई है, तो बहुत गर्मी और पसीना भी है। तो इस प्रकार की सिचुएशन थी, बहुत देर तक ट्रेन रुकी रही, और उसके बाद फिर जब ट्रेन चली, तो एक दूसरे स्टेशन पर जाकर के रुकी, तो वहां पर ये थोड़ा-सा हवा लेने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पे उतरे। लेकिन जैसे ही उतरे, उसके 1 मिनट बाद फिर ट्रेन वापस चल पड़ी, और ये फिर से ट्रेन में कूदना चाहा, लेकिन इतनी क्राउडेड ट्रेन थी, वो लोकल ट्रेन थी, कि वो फिर वापस चढ़ नहीं पाए। तो उनको जाना था अमरनाथ, लेकिन वो किसी दूसरे स्टेशन पे वहीं पर ही वाज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो इस प्रकार से अब वहाँ पे वो जब अब छूट गई ट्रेन, तो अब वो जाकर के फिर लोगों से पूछते हैं कि अरे! ये कौन-सी जगह है? तो वहाँ के लोग बताते हैं कि अरे! आपको पता नहीं, ये मथुरा है। तो ही व उन्हों एग्ज़ैक्टली कहाँ पे उनकी ट्रेन छूटी थी? मथुरा में। और वो बोले कि अरे इतना भी आप, अरे ये, और दूसरी बात उन्हें ये भी पता चली कि अरे सिर्फ मथुरा में नहीं, उस दिन जन्माष्टमी भी था। तो बोले कि अच्छा ठीक है, चलो हो सकता है कि यहाँ पे दिस इज हाउ, देखिए उनकी जर्नी ऐसे ही है पूरा। आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने स्पिरिचुअल सर्च को की। उनका यही पूरा हम प्रेयर रहा था कि अगर मैं सिंसियर हूँ, सिंसियरली मैं ढूंढ रहा हूँ भगवान को, तो भगवान मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। तो वो मतलब रोड पे रहते थे, जहाँ का लिफ्ट मिल गया उसी डायरेक्शन में चल पड़ते थे। ही वाज़ लाइक कंप्लीटली फुली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा कि अरे भगवान, आप मुझे जहाँ पर लेकर के जाइए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाइए कि आप तक कैसे पहुँचा जाए। तो दैट वाज़ हिज़ लाइक लेवल ऑफ सिंसियरिटी, लेवल ऑफ इंटेंसिटी, जिससे कि वो ढूँढ रहे थे। तो इस प्रकार जब वो वृंदावन में सॉरी मथुरा में वहाँ पे रुक गए और पता चला कि जन्माष्टमी है, तो वो सोचे कि मुझे देखना चाहिए। और फर्स्ट टाइम जब वो वहाँ पे एंटर करते हैं, तो उन्हें फिर ही वाज फीलिंग लाइक ओह माय गॉड, दिस रियली सीम्स टू बी अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस रियली सीम्स टू बी अ प्लेस व्हिच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ही कुड एक्सपीरियंस, वो देख सकते थे कि अरे इस जगह के वाइब्रेशंस एकदम अलग हैं। तो जन्माष्टमी फेस्टिवल वहाँ पे पूरे वृंदावन में, मथुरा में बहुत अच्छे से मनाया जा रहा था। तो उन्होंने पूरा अच्छे से वो सारे फेस्टिवल्स को देखे, और देख करके he was like kind of very much appreciative, very much liking कि अरे ये जगह है जहाँ पर कि हो सकता है मैं अपना पूरा जीवन बिताना चाहूँ। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट आई मिस्ड इन द, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, इट्स मच थिक बुक, लेकिन मैं उसका जस्ट समरी आपको बताने का, जस्ट आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो एक और इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ था बिफोर दिस, व्हेन ही एंटर्ड इंडिया, तो ही वेंट टू दिल्ली सबसे पहले। तो दिल्ली में वहां पे पहुंचे तो वहां के चांदनी चौक मार्केट में थे, और वहां पे एक रिलीजियस आर्ट वर्क्स की किताब थी, मतलब सॉरी शॉप थी, रिलीजियस आर्ट वर्क्स की एक शॉप थी। वहां पर वो जब देखते हैं तो वहां पे कुछ तो उन्हें समझ में आ रहा था कि ये भी कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई चीज है, तो यहाँ पर भी जाकर के मुझे ढूंढना चाहिए। तो वहां पर जब वो गए, तो उस किताब वहां पे उस जगह पे उन्हें बहुत सारे मतलब फोटोग्राफ्स मिल रहे थे। तो एक फोटो में वो देख रहे थे कि एक कोई औरत है जिसके बहुत सारे हाथ हैं, अलग अलग हाथ में तलवार ली हुई है और तीर धनुष ली हुई है, और एक शेर के ऊपर बैठी हुई है। तो इस तरह का एक फोटो उन्होंने देखा। दूसरा एक फोटो देखा कि एक व्यक्ति है जिसके सर पे चांद लगा हुआ है, और चारों तरफ सांप, उसके गले में सांप है, हाथ में सांप है, और इस तरह से वो बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। एक फोटो में उन्होंने देखा कि एक कोई हाथी है, जो कि जिसका सर हाथी का है लेकिन बॉडी उसका इंसान का है। वो बैठा हुआ है, और चूहा, उसके एक चूहे की सवारी है जो उसके बगल में खड़ी है, और वो लड्डू खा रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग वो इस तरह से फोटोग्राफ देख रहे थे रिलीजियस आर्ट वर्क्स की उस शॉप में, कि अलग अलग फोटोज को ऐसे वो देख रहे थे। तो सारे फोटोज व सारे पोस्टर्स को जब वो स्वाइप कर रहे थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक फोटो देखा कि एक ब्लू कलर का एक लड़का है, जिसके हाथ में बांसुरी है, वो बांसुरी बजा रहा है, सर पे मोर पंख है, और पीछे जंगल है, और यमुना नदी, एक कोई नदी है जो बह रही है। इस प्रकार का उन्होंने एक फोटो देखा। ये फोटो जैसे ही देखा, स्पॉन्टेनियसली उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े, और स्पॉन्टेनियसली ही वाज फीलिंग सो मच अट्रैक्टेड कि अरे ये
ये लग रहा है कि इस बॉय के साथ, ये जो लड़का है, इसके साथ मेरा कोई रिलेशनशिप है और ऐसा लग रहा है कि ही इज कॉलिंग मी। तो उन सारे फोटोग्राफ्स में से ही वांटेड टू परचेज दिस फोटोग्राफ ऑफ दिस ब्लू बॉय। तो उन्होंने जब अपने पोटली खोल करके देखी तो उसमें कुछ सिक्के ही थे। तो वो सिक्के सारे वहां पे दुकानदार के सामने डाल दिए। तो दुकानदार फिर बोलता है कि अरे वो भी डाल तो दिए, लेकिन दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द शॉपकीपर टू परचेज दैट। तो दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम टू परचेज। तो उतना भी नहीं था, लेकिन बिकॉज ही सॉ द सिंसियरिटी ऑफ दिस बॉय, तो उन्होंने फिर सोचा कि एनी हाउ आई शुड गिव दिस टू हिम। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो दे दिया। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो ब्लू बॉय का फोटो था वो उन्हें दे दिया। तो उन्हें ये पता नहीं था कि अरे आखिर ये बंदा कौन है, लेकिन ही जस्ट फेल्ट कि इसके साथ मेरा कोई रिलेशनशिप है। और वो कौन है, उन्होंने उन्हें लगा कि फ्यूचर में ये मिस्ट्री मुझे जरूर रिवील हो जाएगी कि ब्लू कलर का बॉय कौन है। तो फोटो वो अपने साथ रख लिए थे। तो इस प्रकार वो फिर दिल्ली से घूमते घूमते फिर पटना पहुंचे थे। तो पटना में एक राम सेवक स्वामी नाम का एक सन्यासी रहा करते थे, गंगा के किनारे उनका एक आश्रम था। तो वहां पर वो जब देखिए उनके पूरे जर्नी में वो हमेशा कहाँ पे सोया करते थे, नदियों के किनारे जाकर के सोया करते थे। यूके में भी जब थे तो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे सोया करते थे। जब पटना पहुंचे थे तो वहां पर भी उनका इसी प्रकार का उनका ये शेड्यूल रहा करता था कि दिन भर वो घूमते थे, ढूंढते थे कि जहाँ पे कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्हें कुछ पता चले। और उसके बाद वो शाम को नदी के किनारे आकर के सो जाते थे। तो पटना में एक दिन वो गंगा नदी के किनारे सो रहे थे। तो उस वक्त जब सुबह हुई तो एक व्यक्ति आकर के उन्हें फिर उठाता है और उठा करके बोलता है कि मेरे जो गुरुदेव हैं राम सेवक स्वामी, वो आपको बुला रहे हैं। तो बोलते हैं कि अरे आपके गुरुदेव मुझे क्यों बुला रहे हो, मुझे कैसे जानते हैं। लेकिन वो बोले सब आपको पता चल जाएगा, आप मेरे साथ चलिए। तो राधानाथ स्वामी महाराज फिर उनके साथ फिर ऐसे चले गए। तो वहां पर वो राम सेवक स्वामी से मिलते हैं, जो कि इंग्लिश नहीं बोलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य को भेजा था कि उनका एक शिष्य था जो इंग्लिश अच्छे से बोल पाता था, इसीलिए राधानाथ स्वामी को आकर के उनसे अच्छे से बात कर पाता था। तो वो आकर के राधानाथ स्वामी महाराज को अपने साथ लेकर के गए। ले जा करके आश्रम में वो 3-4 दिन वहां पे उन्होंने रखा। अच्छे से उनको बहुत उनको खिलाया पिलाया, सेवा किया। तो राधानाथ स्वामी वो सरप्राइज्ड करे, व्हाई ही इज सर्विंग मी सो नाइसली, मेरा इतना ध्यान क्यों रख रहा है। तो बट ही वाज एक्सेप्टिंग इट एज कि ये भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे एक साधु से मिलाया, हो सकता है मुझे यहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को मिले। तो वो रोज देखते थे कि राम सेवक स्वामी के आश्रम में बहुत सारे साधु इकट्ठा होते थे और वो लोग रामायण पढ़ते थे, बिकॉज वो सारे भगवान राम के भक्त हुआ करते थे। तो वहां पे राम सेवक स्वामी के आश्रम में सब मिलकर के रामायण पर, राम सेवक स्वामी वहां पे कथा करते थे रामायण के ऊपर, और बाकी सारे लोग वहां पर बैठ करके उस कथा को सुनते थे। तो हिंदी में कथा होती थी, और क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज को हिंदी नहीं पता थी, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही जानते थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर ये कथा चल क्या रही है, इसमें बोला क्या जा रहा है। लेकिन एक चीज वो देख पाते थे कि ये सारे भक्त जो सुन रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी खुश हो जा रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी एक पूरे जोश में आ जा रहे हैं, कभी मायूस हो जा रहे हैं। अलग अलग रस उनके हृदय में एकदम निकल रहे थे। तो ये देख करके उन्हें लगा कि अरे ये डिस्कशन जो चल रहा है ये तो कुछ बहुत अमेजिंग चीज पे डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं रामायण में ये सारे इमोशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये देख करके राधानाथ स्वामी वाज वेरी इंस्पायर्ड, कह रहे मैं भी जानना चाहता हूँ ये रामायण क्या है। तो वो फिर वहां पर जो उनका राम सेवक स्वामी का जो शिष्य था, जो उन्हें लेकर के राम सेवक स्वामी के आश्रम में लेकर के आया था, उसके पास वो जाते हैं और जा करके बोलते हैं कि मैं सुनना चाहता हूँ कि अरे ये आप लोग रोज क्या डिस्कस करते हैं, मुझे बताइए। तो बोला कि हाँ जरूर बताएंगे, आज शाम को गंगा नदी के किनारे पे हम दोनों बैठ करके डिस्कस करेंगे।
तो वो बहुत खुश हो गए। तो उस शाम को राधानाथ स्वामी महाराज और राम सेवक स्वामी का जो शिष्य जो उन्हें लेकर के आया था, ही वॉज द ओनली पर्सन जिसे इंग्लिश लैंग्वेज आता था, तो उसके साथ वो बैठते हैं। तो वो सुनाना शुरू करता है कि एक बार मैया यशोदा भगवान कृष्ण को बांध देती हैं, क्योंकि वो बहुत नटखट क्या था, बहुत नौटंकी करता थे और माखन चुराते थे। तो मैया यशोदा गुस्सा होकर के उन्हें ओखल से बांध देती हैं। तो बांधने के बाद फिर भगवान कृष्ण वहां से फिर ओखल को गिरा देते हैं, गिरा करके खींच करके लेके जाते हैं। दो यमल अर्जुन के पेड़ के नीचे वो फंस जाता है और फंस करके वृक्ष गिर जाते हैं और सब लोग फिर घबरा जाते हैं। फिर वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि दो वृक्ष गिर गए और देखते हैं कि अरे कृष्ण तो बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए हैं। तो उसके बाद कृष्ण को देखते हैं कि सुरक्षित हैं, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये पूरी दामोदर लीला तो आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार से मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को जब बांधा था, तो उसके पहले उसके बाद की जो लीला हुई थी, ये वाली पूरी कहानी वो सुनाते हैं। और ये सारी कहानी सुनाने में उन्हें 15 मिनट का समय लगा। तो 15 मिनट के बाद बोलते हैं कि ये हमने डिस्कस किया था आज। तो राधानाथ स्वामी बोलते हैं कि बस इतना ही, आप लोग तो 2 घंटे डिस्कस किए थे, आपने 15 मिनट में मुझे बता दिया। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ बस यही हमने डिस्कस किया था, इतनी सी बस बात थी। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगले दिन फिर वो लोग रामायण से डिस्कस करते हैं। 2 घंटा बहुत इंटेंस कथा होती है, सब लोग पूरा खुश हैं, कभी गुस्से में हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा अलग अलग इमोशंस निकल रहे हैं। एंड अगेन राधा दिस रिचर्ड स्लेविन और राधानाथ स्वामी, ही वाज वेरी इंस्पायर्ड कि अरे आज क्या डिस्कशन हुआ, आज भी मैं जानना चाहता हूँ। तो अगेन वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं और दोनों लोग फिर से गंगा के किनारे बैठते हैं और फिर से डिस्कशन स्टार्ट होता है। बट अगेन ही टोल्ड द सेम थिंग कि अरे वही सेम कथा कैसे मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया और पूरी आगे जो कथाएं होती हैं। तो वो बोलते हैं कि कल भी तो यही बात बताया था। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ आज भी हमने यही डिस्कस किया। तो बोल रहे अच्छा ठीक है, लेकिन 15 ही मिनट में खत्म हो गई, 2 घंटा डिस्कस किया। बोला हाँ हमने इतना ही डिस्कस किया, तो फिर मान लेते हैं। तीसरे दिन फिर से जब बोलते हैं कि आज भी मुझे सुनाइए, तो फिर से वही सेम कथा सुनाते हैं। तो इस बार फिर राधानाथ स्वामी ही बिकेम वेरी अपसेट एंड एंग्री। ही वाज टेलिंग कि अरे आज मैंने ध्यान से सुना, 2 घंटे में एक भी बार कृष्ण, यशोदा, ये सारे नाम, माखन वाखन, ये सारे नाम एक बार भी मैं नहीं सुना, और तुम ये बार बार बोल रहे हो कि यही कहानी सुनाया जा रहा है। तो देन ही स्टार्टेड लाफिंग। तो देन राधानाथ महाराज ही बिकेम वेरी मोरोज एंड ही ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग एंड ही वाज टेलिंग कि क्या मैं इतना पतित हूं कि तुम लोग मुझे बता भी नहीं सकते कि तुम लोग डिस्कस क्या कर रहे हो। तो when he started crying, then his friend became little sober and he said कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ एक्चुअली बात क्या है। जिस दिन तुम यहाँ पे मुझे मिले थे गंगा नदी के किनारे, उसके एक दिन पहले मेरे जो गुरुदेव है राम सेवक स्वामी, उनके सपने में भगवान राम आए थे और उन्होंने बताया था कि कल सुबह तुम्हें गंगा नदी के किनारे एक बहुत महान वैष्णव मिलेगा। वो बहुत महान वैष्णव है, लेकिन वो भगवान कृष्ण का भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। तो हालांकि मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन भक्तों का अलग अलग मूड होता है कि कोई राम के भक्त होते हैं, कोई कृष्ण के भक्त होते हैं। तो वो बता रहे थे कि वो जो वैष्णव है वो कृष्ण का भक्त है, तुम उसे अपने आश्रम में लेके आओ और उसकी अच्छे से सेवा करो, लेकिन उसे सिर्फ कृष्ण की लीलाएं ही सुनाना, मेरी लीलाएं मत सुनाना, क्योंकि वो कृष्ण का भक्त है। तो इसलिए अगले दिन मैं तुम्हें लेकर के अपने गुरुदेव के आश्रम में लेकर के आया, और इसलिए रोज जब तुम मुझसे पूछते हो कि क्या ये डिस्कस हुआ आज, तो क्योंकि मेरे गुरुदेव ने बोला है कि तुम्हें सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बताऊं, इसलिए मैं ये लीला सुनाता हूँ, क्योंकि मैं तो राम भक्त हूँ और मुझे कृष्ण के बाद के बस एक ही लीला पति है, वो है ये दामोदर लीला। इसके अलावा मुझे कृष्ण की और लीला ही नहीं पसंद, इसीलिए मैं रोज तुम्हें एक ही लीला सुनाता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भगवान राम ने ये बताया था कि तुम कृष्ण के भक्त हो, और ये भी बोला था कि तुम्हें अभी तक ये बात पता नहीं है कि तुम कृष्ण के भक्त हो।
तुम जानते भी नहीं हो कि क्या है, कि कृष्ण कौन है, लेकिन वास्तव में तुम कृष्ण के भक्त हो। और एक दिन तुम्हें पता चलेगा और वृंदावन तुम्हारे अ, जो वर्शिप का प्लेस होगा, तुम्हारी आराधना की जगह वृंदावन होगी। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। तो राधानाथ स्वामी महाराज देन ही वाज टेलिंग कि सही बात है, तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे भरोसा नहीं है कि मैं कोई कृष्ण का भक्त हूँ। तो उस समय वो एक्चुअली में उन्हें इन सारी बातों पे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो राम सेवक स्वामी और उनके शिष्यों ने जो उन्हें वहां पे हॉस्पिटैलिटी दी थी, जो उनका हेल्प किया था, उसके वो खुश होकर के उनके लिए प्रार्थना करके उनका परमिशन लेकर के अपनी जर्नी में फिर वो आगे बढ़ चले। तो आगे बढ़ते हैं और फिर एक बार वो जब हिमालय में थे, तो वहां पर एक व्यक्ति आता है। तो ये थोड़ी मतलब बहुत ही लंबी कहानी है, मैं इसका आपको शॉर्ट में भी बता रहा हूँ, फिर भी काफी लंबा हो रहा है, लेकिन आई थिंक ये डिटेल्स जानने से आपको अपने फेथ में, अपनी श्रद्धा में आपको बहुत बल मिलेगा, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। तो आप इन, और ये देखिए काल्पनिक कहानियां नहीं है, ये मतलब दीज आर रियल इंसिडेंट्स, ये रियल पीपल। और ऐसा भी नहीं कि किसी ने ऑटोबायोग्राफी लिख दिया तो हम बस पढ़ करके वहां से मान लेते हैं। एक्चुअली दीज आर फैक्ट्स, दीज आर पीपल हु आर टेस्टिमनी ऑफ दीज इंसिडेंट्स व्हिच हैव हैपेंड। लाइक राम सेवक स्वामी, उनके शिष्य, और ये सारी जगह हैं जहाँ पे कि राधानाथ स्वामी ने विजिट किया, यूरोप में, इंडिया में, और अपने ट्रैवल में सारी जगह पर वो लोग हैं जो इस सारी बात का सर्टिफाई करते हैं, टेस्टिमनी इस बात का देते हैं कि दीज आर ऑल रियल फैक्ट्स, है ना। तो दिस देयरफॉर भक्ति तीर्थ महाराज चाहते थे कि राधानाथ महाराज इन सारी चीजों को दुनिया से शेयर करें। ही सेड कि डोंट बी अ माइजर, शेयर विद द वर्ल्ड द ट्रेजर दैट यू हैव गॉट, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट योर स्टोरी, दिस इज द स्टोरी of how God led a young boy of 19 years old into the deepest mysteries of life and beyond. So it is not just your story. So you should share this with the world. And then he said, promise me on my deathbed that you will write this story. That is how Bhakti Tirth Maharaj ने अपने आखिरी समय में राधानाथ महाराज को ये प्रॉमिस मांगा था. So that is how then this whole thing came up. Okay, just a second. ओके, तो मूविंग अहेड, तो जब राम सेवक स्वामी के आश्रम से निकल करके राधानाथ महाराज फिर एक बार हिमालय में थे, तो वहां पर भी वो अपनी स्पिरिचुअल सर्च को इसी तरह कंटिन्यू रखते थे। और उनका उस समय वो क्या हैबिट को पालन कर रहे थे कि वो आ, अच्छा, उसके जस्ट पहले वन टाइम ही वाज जस्ट एक नदी के किनारे पे जब वो खड़े थे, तो एक साधु आता है, आ करके एक सैफरन कलर के क्लोथ्स उसके हाथ में थे, वो दे करके उन्हें देता है और बोलता है कि तुम अपने जो ये जीन्स पैंट और टर्टल नेक शर्ट है, इसे चेंज करके अब ये साधु के कपड़े पहन लो। तो उन्हें आश्चर्य होता है कि अरे, आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं और मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे इस प्रकार से ये साधु के कपड़े क्यों दे रहे हैं। बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, और तुम एक साधु हो, और साधु को जीन्स पैंट और ये टर्टल नेक नहीं पहनना चाहिए। तो ये जो तुम्हारे वेस्टर्न कपड़े हैं, इन्हें गंगा नदी में बहा दो, और ये जो साधु के वस्त्र हैं इन्हें पहन लो। तो इस प्रकार से वो बोल दिया, लेकिन बोला कि आप कुछ तो बताइए कि आप कैसे मुझे जानते हैं और ये मुझे क्यों दे रहे हैं। बोले कि सारी चीजों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और सही समय आने पे मिल जाएगा, और तुम्हारी डेस्टिनी है दैट योर मास्टर विल कम टू यू वन डे। तो लाइक दिस ही सेड एंड ही जस्ट वेंट अवे। तो कुछ हिंदी मूवी जैसा लगता है, लेकिन दीज आर रियल इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड in the life of Radhanath Swami Maharaj, and everything, all mystery got revealed towards the end, जो कि बाद में उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो then
उन्होंने उस समय के बाद से फिर अपना ये जो वेस्टर्न क्लोथ्स थे उसे छोड़ करके साधु के क्लोथ्स यूज करने लगे। एंड देन उनका हैबिट क्या हुआ करता था कि वो एवरीडे गंगा के बीच में एक बहुत बड़ा सा चट्टान हुआ करता था। उस चट्टान पर जाकर के बैठ करके वो सुबह से शाम तक तपस्या करते थे, वही मेडिटेशन करते थे। और फिर वापस आ करके दिन के एंड में उनके पास कुछ दो चार जो ग्राउंड नट्स ऐसे होते थे उसे बस खा लेते थे। तो फ्यू पीसेस ऑफ ग्राउंड नट्स जो उनके पास हुआ करते थे उसे खा करके वो अपना पूरे दिन का उनका बस इतना ही डाइट हुआ करता था। और दिन भर उस गंगा नदी के बीच में एक जो चट्टान है उस पर बैठ करके सुबह से रात तक वो ऐसे मेडिटेशन करते थे। तो उनका एक उनका सारे चीजों सामान को तो उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन एक उनका पार्टनर था जिसको कि उन्होंने कभी नहीं छोड़ पाए थे। वो है उनका हारमोनिका, माउथ ऑर्गन, जिसे कि वो उस समय तक अपने पास रखे हुए थे। तो एक बार जब वो चट्टान पर बैठ करके इसी तरह से तपस्या कर रहे थे, अचानक से उन्हें याद आया कि अरे मैंने अपना माउथ ऑर्गन हारमोनिका बहुत दिन से बजाया नहीं है, तो मुझे ये बजाना चाहिए एक बार। तो अपना तपस्या छोड़ करके वापस गुफा में आते हैं और अपना हारमोनिका उठा करके बजाने ही जा रहे होते थे। तभी उन्हें आश्चर्य हुआ कि तभी उन्हें लगा कि अरे ये हारमोनिका ये हमेशा मेरे साथ रहा है, कोई दोस्त मेरे साथ रहे चाहे ना रहे, ये हारमोनिका हमेशा मेरे साथ रहा है। मेरे अच्छे समय में, मेरे बुरे समय में, मेरे जितने भी इमोशंस होते थे मैं हारमोनिका बजा करके इसके साथ शेयर करता था। लेकिन आज ये हारमोनिका मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रुकावट पैदा कर रहा है, क्योंकि इस हारमोनिका को बजाने के लिए मैं चट्टान पर जो अपनी तपस्या कर रहा था उसे छोड़ करके मैं वापस आ गया। तो शायद अब समय आ गया है इस हारमोनिका को भी अब खुद से विदा करने का। तो ये सोच करके वो हारमोनिका को लेकर के वापस उस रॉक पर आते हैं और हारमोनिका को देख करके उनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स आ रहे थे, क्योंकि इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है कि कैसे वो अपने सारे इमोशंस उस हारमोनिका के साथ शेयर करते थे in different melodies. He was like currently also Radhanath Maharaj is a very good harmonica player, तो उसके साथ वो शेयर करते थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने लगा कि उन्होंने बोला कि थैंक यू फ्रेंड फॉर बीइंग विथ मी फॉर सो लॉन्ग, बट आई थिंक द टाइम हैज कम दैट नाउ वी शुड पार्ट वेज। तो उन्होंने फिर उस हारमोनिका को देख करके या गंगा नदी में जोर से ऐसे दूर फेंका। और जब हारमोनिका एकदम हवा में एकदम जैसे कि स्लो मोशन में ऐसे उड़ी और जा करके नीचे ऐसे पानी में ऐसे गिरी और एक प्लॉप का ऐसे साउंड आया। तो वो साउंड सुनने के बाद आ, उन्होंने उन्हें कुछ अजीब सा उन्हें एक फीलिंग आया और उन्हें लगा कि गंगा नदी कुछ उन्हें बोलना चाहती हैं। और उसके बाद गंगा नदी ने ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र गंगा नदी ने राधानाथ महाराज को वहां पर बताया। तो देखिए शास्त्रों के हिसाब से हम जानते हैं कि ये जो नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती, एक्चुअली दीज आर नॉट ऑल दीज रिवर्स, ये जस्ट पानी नहीं है, दीज आर पर्सनैलिटीज। अली देयर इज गंगा देवी, ये कोई माइथोलॉजी की बात नहीं है कि हम बोलते कोई गंगा देवी हुआ करती है, एक्चुअली में गंगा देवी है। एंड शी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट गंगा रिवर, लेकिन गंगा देवी होती है। तो गंगा देवी ने राधानाथ महाराज की इस सिंसियरिटी को और इस सेक्रीफाइस को, क्योंकि हम हारमोनिका से टेस्ट नहीं, इसलिए हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस था उनके लिए, लेकिन बिकॉज दैट हारमोनिका वाज लाइक मोर देन हिज लाइफ टू राधानाथ स्वामी महाराज दैट समय, क्योंकि कोई उनका उस समय उनका दोस्त नहीं था। कितने सालों से वो अकेले इस प्रकार से घूम रहे थे, एक हारमोनिका ही उनका पार्टनर था। तो उसे भी उन्होंने, जब वो उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रुकावट बनने लगा तो उसे भी उन्होंने फेंक दिया। तो इट वॉज अ बिग सैक्रिफाइस ऑन हिज पार्ट। तो इससे खुश होकर के गंगा देवी ने उन्हें ये हरे कृष्ण महामंत्र वापस उन्हें विस्पर किया, वापस उन्हें ये मंत्र बताया। ही कुड हियर वेरी क्लियरली कि ये एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक सुंदर सा मंत्र था जिसको उन्होंने अच्छे से सुना और सुनने के बाद उन्होंने इस मंत्र को मेमोराइज कर लिया। अब ये मंत्र का मतलब क्या है, इससे क्या होता है, वो उन्हें नहीं पता। जैसे कि उन्हें वो नहीं पता था कि वो ब्लू बॉय कौन है, लेकिन जस्ट ही अंडरस्टूड कि हो सकता है कि भगवान जब सही समय आएगा तो मुझे बता देंगे कि ये मंत्र क्या है। जैसे कि वो ब्लू बॉय कौन है जिसका कि फोटो मैंने देखा था, जो हाथ में फ्लूट लिया हुआ था, वो कौन है मुझे पता नहीं। उसी तरह हो सकता है इसके बारे में भी
सही समय आने पर भगवान मुझे बता देंगे। सो लाइक दैट ही थॉट। और ये सारी चीजें अभी तक रिवील नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि वो मंत्र उन्हें इतना पसंद आता था, वो उसे गाते रहते थे और अलग अलग जगह जब जहां पर भी वो जाते थे उस पर मेडिटेट करते रहते थे। सो नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट जहां पे हमने छोड़ा था कि ही वॉज गोइंग टू अमरनाथ। और अमरनाथ जाते समय उनकी ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी, वो थोड़ा सा हवा लेने के लिए बाहर उतरे और पता चला कि यार ये तो मथुरा है और आज जन्माष्टमी है। और वो वहां पर अंदर जब मथुरा में देखते हैं तो जन्माष्टमी का फेस्टिवल उन्होंने देखा, उन्हें बहुत पसंद आया और उन्हें लगा कि अरे लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, यही तो मेरा घर है। तो फिर उन्हें याद आता है कि अरे ये यहाँ पे ये लोग जन्माष्टमी बना रहे हैं, कोई कृष्ण नाम का कोई भगवान है जिनका कि जन्मदिन है। तो जब उन्होंने देखा, वो राधा दामोदर का एक मंदिर है वहां पर वृंदावन में, वहां पर पहुंचते बहुत सुंदर सा वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा था जन्माष्टमी में। तब पहली बार उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही लड़का है जिसके हाथ में बांसुरी है, जिसका कि फोटो मैंने दिल्ली में देखा था। और फिर वहां पे देखा कि अरे जो भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन कर रहे हैं। तो अब उन्हें अचानक से ये सारी मिस्ट्री रिवील होनी शुरू हुई कि एक्चुअली में ये वो जो ब्लू कलर का बॉय था जिसके हाथ में बांसुरी थी, उसका नाम कृष्ण है। ये हरे कृष्ण जो महामंत्र है, यह महामंत्र इसके पूजा का मंत्र है। और फिर उन्हें याद आया कि अरे राम सेवक स्वामी ने भी बोला था कि अरे कि हो कि एक दिन मैं वृंदावन में जाकर के इस कृष्ण नाम के व्यक्ति का, कृष्ण नाम के इस भगवान का मैं पूजा करूंगा। तो ये सारी बातें उन्हें अचानक से फिर उन्हें फ्लैशबैक में याद आने लगी। तो बोले ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो देखता हूँ आगे फिर क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से सोच करके वहाँ पे जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाते हैं। एंड उन्होंने बहुत ज्यादा समय वहाँ पे वृंदावन में, मथुरा में, अलग अलग जगहों को घूमने में, देखने में और जानने में वहाँ पे बहुत समय बिताया। तो यहाँ पे अभी राधानाथ महाराज के जो आगे फाइनली जो कंक्लूसिव पार्ट है स्टोरी का, उधर जाने से पहले मैं आपको अभी वापस जाकर के ये इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट व्यक्ति है घनश्याम बाबा, जिनकी स्टोरी हमने नहीं डिस्कस की थी। भक्ति तीर्थ महाराज के बाद हम डायरेक्टली स्किप करके राधानाथ महाराज के स्टोरी में आ गए थे। तो इनके बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस वाज द पॉइंट ऑफ टाइम जब हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज पहली बार घनश्याम बाबा को मिलते हैं वृंदावन में। तो इनके बारे में आप जान लीजिए नाउ, बिकॉज ये बैकग्राउंड स्टोरी था कि घनश्याम बाबा के तक कैसे राधानाथ महाराज पहुंचे, कैसे उनसे मिले। तो इनके बारे में अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। अनदर वेरी वेरी अमेजिंग स्टोरी एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ घनश्याम बाबा। तो आपको देखने से समझ में आएगा कि अरे दीज आर द पीपल हु आर द रेजिडेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसे लोगों को अगर कोई भगवान का धाम होगा तो ऐसे लोग ही वहां पे रहते होंगे। तो एक बार एक घर, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे लोगों से राधानाथ महाराज का उसमें मित्रता हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। तो एक व्यक्ति उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें एक सच्चे साधु से मिलाना चाहता हूँ, देखना चाहोगे? तो बोले यार वो तो बहुत खुश है कि मैं तो जानना चाहता हूँ। तो उनके साथ वो बोले कि चलो मेरे साथ। तो वो उन्हें कुछ नालों, बड़े बड़े नाले थे, उन्हें पार करा करके एक थोड़े छोटे छोटे घरों के बीच में से ले जा करके एक जगह लेकर के गए जहां पर के एक ब्रजवासी का घर था। और उस घर के बीच में एक बहुत बूढ़ा सा एक व्यक्ति था जो कि एक क्लोजेट था, एक छोटा सा अलमारी था, उसके अंदर राधा कृष्ण के एक विग्रह का वहां पे पूजा कर रहा था। तो फिर बोलते हैं ये एक सच्चा साधु है। और क्या नाम है इसका? इसका नाम है घनश्याम बाबा। तो फिर वो इतने प्यार से राधा कृष्ण का पूजा कर रहे थे, इसे देख करके जो राधानाथ स्वामी महाराज थे वो बहुत मतलब इम्प्रेस्ड हुए कि कितना लव है, कितना डिवोशन है इसके साथ की ये अर्चना कर रहे हैं। तो वो फिर वहां पर जाते हैं और उनकी पूजा को खत्म होने का इंतजार करते हैं। पूजा जब खत्म होती है तो उसके बाद फिर जब घनश्याम बाबा देखते हैं कि ये राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर आए हुए हैं, कोई उस समय तो वो 19-20 साल के सिर्फ एक नवयुवक थे। तो उस तो फिर वो उन्हें बोलते हैं कि अरे यू हैव कम,
व्हाट इज योर नेम? तो देन उस समय वहां पे वृंदावन वासियों ने, उन्हें रिचर्ड स्लैविन नाम ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने उन्हें नाम दिया था कृष्णदास, वृंदावन के लोगों ने। तो उस समय उन्हें कृष्णदास बताते थे। तो फिर उनके जो राधानाथ महाराज के जो मित्र थे वो बताते हैं कि ये कृष्णदास है। तो बाबा बोलते कृष्णदास, अरे यू हैव कम, यू आर द फ्रेंड ऑफ गोपीजन वल्लभ। उनके जो विग्रह थे जिनका राधा कृष्ण का वो पूजा करते थे, घनश्याम बाबा, उनका नाम था गोपीजन वल्लभ। तो बोलते हैं कि अरे कृष्णदास, यू हैव कम, यू आर गोपीजन वल्लभ's फ्रेंड and I am the servant of Gopijan Vallabh. Please come and sit. Gopijan Vallabh was waiting for you. और इसको बोल करके वो अंदर से बहुत सारे प्रसाद लेकर के आते हैं और ला करके इस प्रकार से कृष्णदास को या राधानाथ स्वामी को वहां पर देते हैं। तो वो फिर बहुत देर तक कृष्णदास और राधानाथ स्वामी महाराज एक दूसरे से फिर बात करते हैं और राधानाथ स्वामी महाराज जानना चाहते थे कि आखिर ये जो घनश्याम बाबा है इनका लाइफ स्टोरी पूरा क्या है, ये कैसे इस प्रकार वृंदावन आए और किस प्रकार से इतने डिवोशन के साथ यहाँ पर गोपीजन वल्लभ का सेवा करने लगे। तो वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी घनश्याम बाबा के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि घनश्याम बाबा उसमें तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन बताते थे कि मैं जब अपने यूथ में था, जब अपने जवानी में था, तो उस वक्त मैं एक बहुत बड़े व्यापारी का पुत्र था, वो बहुत अमीर था। तो एक बार हमारी फैमिली वृंदावन में एक ट्रिप प्लान करती है कि हम वृंदावन आकर के घूम करके वापस जाना चाहते थे। तो हम लोग आते हैं, लेकिन वृंदावन आने के बाद मुझे ये जगह बहुत पसंद आने लगी और मुझे लगा कि मैं यहाँ पे कुछ दिन और बिताना चाहता हूँ। तो हमारी फैमिली यहाँ पे बहुत दिन रही और मैं उस वक्त, वो लोग तो घूमते फिरते थे, लेकिन मैं साधुओं से मिलता था, बात करता था, कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करता था, तो मुझे सब पसंद आने लगा। तो उसके बाद फिर जब फैमिली वापस जाने लगी तो मैं उनसे बोला कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है कुछ दिन और यहाँ पे रहने का तो कुछ दिन और रह लो यहाँ पे, हम वापस चले जाते हैं, कुछ दिन और रह के वापस आ जाना। तो वो मान गया कि ठीक है, ओके, मैं कुछ दिन बाद वापस आऊंगा। और उनकी फैमिली वापस चली गई और घनश्याम बाबा उस समय वहीं पे रह गए। कुछ समय के बाद वहां पे घर से फिर वहां से वो लोग कॉल पे बात करते हैं कि अरे भाई, अरे बहुत दिन हो गया, अभी कितना दिन और रहना है वृंदावन में, अब तो हो गया, वापस आओ। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं आना चाहता। तो उनके जो पिताजी थे घनश्याम बाबा के, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं अरे अगर तुम अभी के अभी वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दूंगा, भिखारी बन जाओगे तुम। तो बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए आपकी धन दौलत, मैं वृंदावन में ही रहना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर उनके पिताजी ने फोन रख दिया और उस समय के बाद से उनका और उनके फैमिली के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो इट वाज ये सुनकर के रिचर्ड स्लाविन और कृष्णदास या राधानाथ स्वामी, जो भी आप बोलिए, ही वाज वेरी इंस्पायर्ड। तो उसके बाद फिर वो बताते हैं कि अरे ये गोपीजन वल्लभ का विग्रह उन्हें कैसे मिला। वो क्या करते थे, वृंदावन में रहते थे और एक कदम्ब के पेड़ के नीचे रोज भूमि पर राधा ऐसे नाम लिख करके उसके ऊपर उसको देखते थे, उसके ऊपर मेडिटेट करते थे। और सुबह से शाम तक उनका ये एक्टिव होता था कि राधा ऐसे लिख देते थे जमीन पर और उसे देख करके उसके ऊपर मेडिटेट करते थे। तो और शाम को फिर उसे मिटा देते थे ताकि कोई इसके ऊपर अपने पैर न रखे और वापस आ जाते थे। तो एक दिन जब वो दिन भर अपना मेडिटेशन कर रहे थे घनश्याम बाबा राधा नाम पर, और फिर जब उसे मिटाने जा रहे थे तो अचानक से उनके हाथ में से कोई, लगता है कि किसी सॉलिड चीज से टकराया जो जमीन के अंदर दफन थी। और जब उन्होंने थोड़ा सा खोदा तो उन्हें दिखा कि अरे ये तो कोई विग्रह है और उसका यहाँ पे ये सर दिख रहा है। तो उस समय तो रात हो चुकी थी, तो उन्होंने उस जगह को मार्क कर दिया और वापस आकर के सो गए ताकि अगले दिन फिर से जाकर के वहां पर खोद करके देखेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या यहाँ पे। तो जब वो खोद करके ऐसे जब अगले दिन आते हैं और गेट बहुत एंटिसिपेशन के साथ उस जगह को खोदते हैं, तो वहां से ये गोपीजन वल्लभ का ये विग्रह उन्हें मिलता है कि वहां पे वो पे राधा रानी का वो सर था, वहां पर वहां से राधा रानी को खोद के निकालते हैं, उसके बगल में कृष्ण की एक विग्रह थी और नीचे लिखा हुआ था गोपीजन वल्लभ। तो उन्हें इस प्रकार से उन्हें राधा गोपीजन वल्लभ की ये कहानी, मतलब ये विग्रह से मिला।
तो ये कहानी सुनाते सुनाते घनश्याम बाबा बहुत इमोशनल हो गए थे और वो कृष्णदास को देख रहे थे, फिर अपने गोपीजन वल्लभ के जो उनका विग्रह था उनकी तरफ देखते हुए बहुत प्यार से और मुस्कान से एकदम इमोशंस के साथ देख करके बोलते हैं कि इस प्रकार मुझे गोपीजन वल्लभ मिले। और देन ही स्टार्टेड ऑलमोस्ट क्राइंग एंड ही वाज टेलिंग कि अरे मुझे नहीं पता कि गोपीजन वल्लभ ने अपने आप को मेरे केयर में क्यों रखा, क्योंकि मैं तो एक भिखारी था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं इनका ध्यान कैसे रख पाता। लेकिन फिर भी मैंने इन्हें उस कदम के पेड़ के नीचे इनकी स्थापना की और आसपास जो लोग आते जाते थे, वो लोग जो भी कुछ दान देते थे, दक्षिणा देते थे, उसका इस्तेमाल करके मैं गोपीजन वल्लभ का वहां पे पूजा करने लगा। और कुछ समय के बाद कुछ ब्रजवासियों ने देखा कि मैं एक पेड़ के नीचे गोपीजन वल्लभ का इस प्रकार से आराधना कर रहा हूँ, तो उन्होंने, एक ब्रजवासी ने मुझे अपने घर में बुला लिया और ये जगह दे दी कि इस अलमारी में आप गोपीजन वल्लभ को रख सकते हैं और यहाँ पर उनका थोड़ा अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर आया और उस समय से लेकर के आज तक मैं यहाँ पर हूँ और मेरा ये जीवन का इच्छा है कि आखिरी सांस तक मैं गोपीजन वल्लभ का इसी प्रकार मैं अर्चना करते रहूं। तो ये इंस्पायरिंग स्टोरी जैसे सुनने के बाद रिचर्ड स्लैविन वाज वेरी मच अमेज्ड कि अरे हाउ दिस साधु हैज सो मच डिवोशन फॉर गोपीजन वल्लभ। एंड वो इतने एक अमीर खानदान से थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन में इस प्रकार से रह करके गोपीजन वल्लभ की इस प्रकार से वो पूजा करने लगे। तो इस प्रकार से ये रिचर्ड स्लैविन और राधानाथ स्वामी या कृष्णदास, ही बिकेम लाइक वन वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ घनश्याम बाबा। तो रोज उनके वहां पे घर पे वो जाने लगे, जो उनका क्लोजेट था, और रोज वहां पर अलग अलग समय पे या तो घनश्याम बाबा अपने गोपीजन वल्लभ के विग्रह को ऐसे चामर पंखा कर रहे होते थे या उनके लिए कीर्तन गा रहे होते थे हारमोनियम लेकर के, या फिर उनका वर्शिप कर रहे होते थे। अलग अलग तरीके से उनकी पूजा में पूरा समय वो इन्वॉल्व रहते थे। तो एक दिन वो जब भी वो पहुंचते थे, एक चीज और आपको बता दूं, जब भी वो पहुंचते थे तो घनश्याम बाबा इस प्रकार से उनका स्वागत करते थे और बोलते थे कि ओ कृष्णदास, यू हैव कम, यू आर गोपीजन वल्लभ's फ्रेंड। गोपीजन वल्लभ वाज, उनका एक ये अंदर का मूड था कि कृष्णदास इज अ फ्रेंड ऑफ गोपीजन वल्लभ एंड आई एम अ सर्वेंट ऑफ गोपीजन वल्लभ। तो यानी मेरे मालिक के दोस्त आया है, तो मेरे मालिक का दोस्त आया है तो मुझे उसी प्रकार से उसकी सेवा करनी चाहिए जैसे मैंने अपने मालिक का करता हूँ। तो इसलिए वो कृष्णदास को ऐसे बुला करके रोज बुलाते थे, बैठाते थे। और ब्रज रोटियां, तो आपने कभी ब्रज रोटी खाई है कि नहीं, लेकिन आप देखेंगे मोटी एक रोटी होती है। ब्रज रोटी और गुड़ ये वृंदावन का एक स्पेशल प्रसाद है। कभी आप वृंदावन मथुरा जाते हैं तो ब्रज रोटी और गुड़ खाए बिना नहीं आइएगा, नहीं तो आपका विजिट इनकम्प्लीट है। दिस द स्पेशल प्रसाद ऑफ वृंदावन, ब्रज रोटी और गुड़। तो उसी प्रकार से घनश्याम बाबा ब्रज रोटियां और गुड़ दिया करते थे कृष्णदास को खाने के लिए। तो इस तरह से 3-4 दिन चला। 3-4 दिन के बाद एक बार जब कृष्णदास यमुना नदी में वहां पे नहा रहे थे तो एक दूसरा साधु आता है और आकर के बहुत गुस्से में बोलता है कि कृष्णदास, क्या तुम घनश्याम बाबा की जान लेना चाहते हो? तो बोला कि मैंने ऐसा क्या किया? तो तुम रोज उनके घर जाते हो और एक ब्रजवासी घनश्याम बाबा को रोज 3 चपातियां देता है और वही वो खा करके दिन भर रहते हैं, और तुम जाकर के वो तीनों चपाती खा करके रोज आ जाते हो। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया? तो कृष्णदास को सुन करके बहुत आश्चर्य हुआ, बोले व्हाट, आई नेवर न्यू। तो तुरंत बाहर निकले, वापस अपने वस्त्र पहन करके घनश्याम बाबा के तुरंत उनके घर पे चल पड़े। तो वहां पे फिर से घनश्याम बाबा बोलते कि ओह कृष्णदास, यू हैव कम, गोपीजन वल्लभ वाज वेटिंग फॉर यू, प्लीज सिट एंड टेक सम प्रसाद। तो फिर से वो जो उनकी 3 ब्रज रोटियां थी उसे लेकर के आते हैं और कृष्णदास के सामने ऐसे रख देते हैं और बोलते हैं प्लीज टेक। तो यहाँ पे कृष्णदास बोलते हैं कि नो आई कैन नॉट टेक। बोले, तो ही वाज शॉक्ड, अरे क्यों, रोज तो खाते हो, आज क्यों नहीं खा रहे? बोले कि बिकॉज घनश्याम, दिस इज फॉर यू। और घनश्याम बाबा, यू आर गिविंग मी एवरी डे योर ओन चपातीज एंड यू आर स्टार्विंग फॉर 3 days। तो देन घनश्याम बाबा का थोड़ा हाई पिच्ड वॉइस था, वो थोड़ा ओल्ड एज में व्यक्ति का कभी कभी वॉइस थोड़ा हाई पिच्ड हो जाता है। तो बोलते हैं कि नो नो, देयर इज नो शॉर्टेज, देयर आई हैव मेनी मोर चपातीज।
क्योंकि कोई शॉर्टेज नहीं है, यू प्लीज टेक। तो फिर वो बोलते हैं कि कहाँ है चपाती, मुझे दिखाओ। तो बोलते हैं नो नीड, नो नीड। दिस इज लाइक वन इंग्लिश लाइन विच वो हमेशा बोलते थे, नो नीड, नो नीड। तो बिकॉज वाई, अब बोले कि क्या है कि अरे अंदर बहुत चपातियां हैं, देर इज नो शॉर्टेज, यू टेक दिस चपातीज। तो वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके इस रूम में देखते हैं, बोलते हैं कि अरे यहाँ पे तो कोई चपाती नहीं है घनश्याम, वेयर यू आर टेलिंग, वेयर आर द चपातीज। Then Ghanshyam Baba, he started almost crying and he was telling कि अरे you are Gopijan Vallabh's friend and I am Gopijan Vallabh's servant. It's my duty to serve you properly. That is my only life. Please accept these chapatis. So then he was telling with so much sincerity and so much compassion कि फिर उस दिन भी कृष्णदास ने घनश्याम बाबा की सारी रोटियां खा ली, वो मना नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद फिर डिसाइड किया कि अब मैं घनश्याम बाबा के घर नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर आई विल बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, बिकॉज ही ऑफर्स मी एवरीथिंग। 3 ही चपाती उनके पास पूरा मुझे दे देते हैं। तो देन ही स्टॉप्ड गोइंग टू द हाउस ऑफ घनश्याम बाबा। तो वन डे ही सॉ दैट घनश्याम बाबा उन यमुना से मतलब 2 बकेट ऐसे पानी भर करके लेकर के आ रहे हैं गोपीजन वल्लभ की सेवा करने के लिए। उनका रोज का शेड्यूल था कि यमुना से वो पानी भर करके लेके आते थे गोपीजन वल्लभ की सेवा करने के लिए। सो लाइक दैट, या इस प्रकार से वो जब आ रहे थे तो देन ही थॉट कि अरे ही इज एन ओल्ड मैन, ही इज टम्बलिंग, मुझे हो सकता है कि इनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो वो वहां पे घनश्याम बाबा के पास जाकर के उनका बकेट उनके हाथ से ले लेते हैं और बोलते हैं कि अरे अरे यू आर सो ओल्ड मैन, अरे आप कैसे इसको लेकर के जाएंगे, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो देन वो जैसे ही हाथ से बकेट उनके ले लिए और लेकर के आगे आगे जाने लगे, बोले कि अरे आप इतने ओल्ड व्यक्ति हैं, आप 2-2 कदम आगे लेके जाते हैं, फिर जमीन पे रख के सांस लेते हैं, फिर 2 कदम आगे जाते हैं, फिर जमीन पे रख के सांस लेते हैं, मैं तुरंत पहुंचा दूंगा। आई एम अ यंग मैन, मुझे बस आप जो आधे घंटे में करते हैं, मुझे 2 मिनट लगेगा ये चीज पूरा करने में। तो वो बकेट लेकर कैसे जाने लगे एंड घनश्याम बाबा स्टार्टेड क्राइंग, बोले कि दिस सर्विस इज माय ओनली एसेट, आई एम अ पुअर मैन एंड दिस इज माय ओनली एसेट व्हिच आई हैव इन लाइफ, तो डोंट टेक दिस एसेट अवे फ्रॉम मी। तो देन उसके बाद फिर वो बोले कि बट यू आर सो ओल्ड, आप कैसे लेके जाएंगे। तो बोलते डोंट वरी, दिस इज माय ओनली प्लेजर इन माय लाइफ। तो उसके बाद फिर वो बकेट वापस उन्हें दे दिए, वो लेकर के जाने लगे घनश्याम बाबा। लेकिन वो देख रहे थे बार बार कि रिचर्ड वॉज वेरी वरिड कि कैसे लेके जाएंगे, इसलिए फिर उन्होंने लास्ट में उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है कि तुम भी पकड़ो मैं भी पकड़ूंगा, लेकिन साथ में हम लोग चलेंगे। और हर 2-2 कदम पे घनश्याम बाबा रिचर्ड से पूछ रहे थे कि आर यू ओके, भारी तो नहीं लग रहा है। सो दैट वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्विस ऑफ गोपीजन वल्लभ। सो like that then many days later, ये ठंडी का मौसम था और अभी कृष्णदास को फिर से इच्छा हुई कि मुझे घनश्याम बाबा से एक बार फिर से मिलना चाहिए। तो ये सोच करके वो फिर घनश्याम बाबा के घर गए। घनश्याम बाबा ने फिर से उन्हें वेलकम किया और स्ट्रैटेजिकली ऐसे समय पर गए कि जब घनश्याम बाबा अभी तक अपनी रोटियां खा करके अभी हो सकता है कि अभी आराम कर रहे हो, ताकि फिर से वो पुराना वाला सिचुएशन नहीं आए। तो वहां पर गए, दे हैड अ वेरी नाइस टाइम, उन्होंने कृष्ण कथा डिस्कस किया। फिर रात को फिर जब कृष्णदास घनश्याम बाबा के घर से वापस आने लगे, राजनाथ स्वामी महाराज वापस आने लगे, तो फिर वो घनश्याम बाबा बहुत प्यार से कृष्णदास के सर पे अपने हाथ रख के बोलते हैं कि कृष्णदास वेयर विल यू स्लीप। तो बोलते हैं एज यूजुअल एवरी डे, जैसे मैं यमुना नदी के किनारे सोता हूँ आज भी वहीं पे सोऊंगा। तो वो बोलते हैं कि लेकिन ये तो ठंडी का मौसम है और वृंदावन में बहुत ज्यादा ठंड होती है। बोले कि इतने ठंड में तुम यमुना के किनारे कैसे सोओगे। तो बोले डोंट वरी, मेरी आदत है, मैं तो कई सालों से इसी प्रकार से नदियों के किनारे में सोते आ रहा हूँ। तो फिर वहां पे घनश्याम बाबा बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ और यहीं पर मेरे घर में यहीं पर आज सो जाओ। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। तो वो वहीं पे उस दिन रुक गए और घनश्याम बाबा के पास एक ब्लैंकेट थी, एक कंबल था, तो फटा हुआ कंबल था जिसे कि वो ओढ़ करके सोते थे।
और वो कंबल वो ले आकर के कृष्णदास को दे दिए, बोले कि इसे ओढ़ करके सो जाओ क्योंकि बहुत ठंड है। लेकिन वो बोलते हैं कि अरे लेकिन आपके पास तो कंबल नहीं है। बोले कि नो नीड, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, अरे आई कैन स्लीप लाइक दिस। तो अगेन घनश्याम बाबा का अब ये फिर से वो ये कृष्णदास समझ गया कि फिर से वही कहानी होने वाली है, इसलिए वो बोले कि नहीं नहीं, आइदर यू टेक दिस ब्लैंकेट और मैं अभी तुरंत चला जाऊंगा यमुना के किनारे सोने के लिए। तो बोले कि नो नीड, नो नीड। देन कृष्णदास इमीडिएटली ही स्टॉर्म्ड टुवर्ड्स द डोर, बोले कि मैं जा रहा हूँ, और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े और बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, यमुना के किनारे जाकर के मैं सोऊंगा। तो तुरंत फिर घनश्याम बाबा ने ब्लैंकेट उठा लिया, बोलते ओके ओके ठीक है, मैं ये ब्लैंकेट लेकर के मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, डोंट वरी। तो उसके बाद फिर घनश्याम बाबा ब्लैंकेट ओढ़ करके फिर वहां पे सोते हैं, और कृष्णदास बिना ब्लैंकेट के वहां पे सोना शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद कृष्णदास को लगता है कि अरे मुझे तो इतने ठंड के मौसम में इतनी थोड़ी अभी गर्माहट कैसे लग रही है। तो आंख खोल करके देखते हैं तो देखते हैं कि वो जो ब्लैंकेट था उनके शरीर पे ढका हुआ है, उनके शरीर पर है, और बगल में जो घनश्याम बाबा है वो बिना ब्लैंकेट के ठंड में एकदम कोल्ड फ्लोर पर सो रहे हैं, और उनकी बूढ़ा जो शरीर बूढ़ी बॉडी है, ओल्ड एज में उनकी बॉडी एकदम पत्ते के जैसा एकदम कांप रही है। तो देन उन्होंने तुरंत उठे और ब्लैंकेट ले जा करके फिर से घनश्याम बाबा के ऊपर वापस डालने का उन्होंने कोशिश किया। ब्लैंकेट ने जैसे ही घनश्याम बाबा के शरीर को टच किया, वो तुरंत उठ करके खड़े हो गए, बोले नो नीड, नो नीड, यू आर गोपीचंद वल्लभ फ्रेंड, यू शुड एंजॉय, शुड हैव अ नाइस स्लीप, आई एम ओनली हिज सर्वेंट, इट्स माय ड्यूटी टू सर्व। तो देन अगेन कृष्णदास सेड ओके, फिर मैं जा रहा हूँ यमुना पर। तो फिर बोले अच्छा ठीक है, उन्होंने फिर से ब्लैंकेट होके बोला ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं, मैं ब्लैंकेट लेता हूँ। तो फिर से घनश्याम बाबा ब्लैंकेट लेकर के ब्लैंकेट के साथ वहां पे सोते हैं, और कृष्णदास उसके बगल में विदाउट ब्लैंकेट सोते हैं। कुछ समय के बाद फिर से उन्हें लगता है कि उनके शरीर में इतनी गर्माहट कैसे महसूस हो रही है, आंख खोल करके देखते हैं तो ब्लैंकेट फिर से उनके शरीर पे था। तो फिर से वो ब्लैंकेट उठाते हैं और घनश्याम बाबा के ऊपर वो डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तुरंत घनश्याम बाबा फिर से उठ करके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं नो नीड, नो नीड, एंड अगेन द सेम स्टोरी। तो दिस वाज हाउ, कैन यू सी द एटीट्यूड। इस दुनिया में लोगों का क्या एटीट्यूड होता है कि पहले हमारा खुद का कंफर्ट, बाकी सब कुछ सेकेंडरी आता है, लेकिन जस्ट सी कि हाउ व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ घनश्याम बाबा, that even at the cost of his own comfort he wanted to serve another devotee. So that was his level of consciousness. So we can imagine these people are the residents of a spiritual world. अगर spiritual world है तो ऐसे ही लोग वहां पर रहा करते होंगे जिनका इस प्रकार का एटीट्यूड होता है। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि he was the richest person I have ever seen throughout my whole life. तो लोगों के नजरिए में हो सकता है कि घनश्याम बाबा एक कोई ऐसे ही भिखारी हो, लेकिन राधानाथ महाराज बताते हैं he is the richest person I have ever seen in my life because he had Krishna, and one who has Krishna he has everything. तो this was घनश्याम बाबा। तो many years later जब राधानाथ स्वामी महाराज देन ही कहानी फिर आगे बढ़ती है, he met Srila Prabhupada in Vrindavan, he surrendered his life and he became a big sannyasi, big preacher, world famous celebrity. तो उसके बाद देन अगेन बिकॉज ऑफ हिज ड्यूटीज ही वाज नेवर एबल टू गो टू वृंदावन। लेकिन बहुत दिनों के बाद वो जब वृंदावन जाते हैं तो पहला थॉट उनके माइंड में है कि आई वांट टू मीट घनश्याम बाबा। तो ही अगेन गोज टू दैट सेम प्लेस जहां पे घनश्याम बाबा रहा करते थे, और वहां पे ही सॉ हार्ट टचिंग साइट मेनी इयर्स लेटर, मेनी डिकेड्स लेटर एक्चुअली। तो घनश्याम बाबा वाज सिटिंग देयर चैंटिंग ऑन हिज बीड्स, ऑन हिज रोजरी, एंड ये साइट देख करके घनश्याम बाबा तो ऑलरेडी बूढ़े थे, अभी और बहुत बूढ़े हो गए थे। ये साइट देख करके द हार्ट ऑफ राधानाथ स्वामी महाराज जस्ट मेल्टेड। ही वेंट देयर, और उस समय तब घनश्याम बाबा की आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी। तो वो जाकर के बोलते हैं घनश्याम बाबा, डू यू रिमेम्बर मी, आई एम कृष्णदास। नहीं, ये अपना नाम नहीं बताते, बोलते डू यू रिमेम्बर मी, आई रिमेम्बर्ड यू एवरी डे इन माई लाइफ। तो देन घनश्याम बाबा
जो सीढ़ी पर बैठ करके बीट्स पे जप कर रहे थे, वो घूम करके देखते हैं कि कि राधानाथ स्वामी महाराज के चेहरे पे अपने हाथ ऐसे ऐसे लहराते हैं और पहचानने का प्रयास करते हैं। तो देन ऑल ऑफ अ सडन उन्हें याद आया, ओ कृष्णदास, ओ यस इट इज यू कृष्णदास, इट इज यू। एंड ही वाज जस्ट क्राइंग आउट ऑफ एक्सटेसी। एंड अगेन उन्होंने कृष्णदास का, जो अभी राधानाथ स्वामी हो चुके थे, उनका हाथ पकड़ करके लेके ऊपर सीढ़ियों पर लेके जाने लगे। बोलते, कम कृष्णदास कम, गोपीचंद वल्लभ वाज वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग एंड टुडे यू हैव कम। एंड अगेन उनके पास प्रैक्टिकली जो कुछ भी था, एवरीथिंग अगेन ही ऑफर्ड एवरीथिंग टू राधानाथ स्वामी महाराज। So then they spent the whole day together talking about different spiritual subject matters. And then because of his duties, Radhanath Maharaj again had to go back. So later on, many years later, again when he came to Vrindavan, he was very much anticipating ki whether this time I will see Ghanshyam Baba or not. So he went to that same place, लेकिन वहां पे कोई गोपीचंद वल्लभ नहीं थे, कोई घनश्याम बाबा नहीं थे। तो जब आसपास के लोगों से उन्होंने इंक्वायर किया तो पता चला कि गोपीचंद वल्लभ का एक नया मंदिर बन चुका है, वो वहां पे शिफ्ट हो गए हैं। और घनश्याम बाबा के बारे में जब पूछा गया तो पीपल सेड कि ही हैज, ऊपर की तरफ दिखा रही, ही हैज गॉन देयर। तो when he came to know about this, his heart was like kind of broken. He went to the field and he said that Ghanshyam Baba, you may have left this world, but you will never leave my heart, and I will always find warmth and love there, and I will always find the affection of your Braj rotis there. So this is how he prayed. So that was the intimate relationship between Radhanath Swami Maharaj and Ghanshyam Baba, जो वो शेयर करते थे उस वक्त। तो अब ये घनश्याम बाबा के बारे में, वेयर इज द डाउट कि व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, एंड एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ही वाज नॉट लिविंग हिज बॉडी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे जाने के बाद गोपीचंद वल्लभ का ध्यान क्यों कौन रखेगा। लेकिन देन देयर वाज अ ट्रस्ट जो राधा गोपीचंद वल्लभ का ध्यान रखने के लिए रेडी हो गया, और उन्होंने अच्छा सा मंदिर बनवाया। एंड व्हेन ही वाज श्योर कि अभी गोपीचंद वल्लभ का मेरे जाने के बाद भी ध्यान रखा जाएगा, तो देन ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो हिज लिविंग वाज फॉर गोपीचंद वल्लभ एंड हिज डेथ वाज फॉर गोपीचंद वल्लभ। तो बताइए, वेयर इज द डाउट कि व्हेन सच अ पर्सन विल लीव हिज बॉडी, वेयर विल ही गो? There's no doubt that he has joined Gopi Chand Vallabh in his eternal pastimes in the spiritual world. तो अगर राधानाथ स्वामी महाराज ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अगर घनश्याम बाबा के बारे में ऐसे नहीं बताया होता, तो हमें कभी शायद पता भी नहीं होता कि घनश्याम बाबा नाम का कोई ऐसा भक्त भी है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे वृंदावन में जिनके बारे में हमें पता नहीं होगा, लेकिन दीज आर द पर्सनालिटीज हु शुड बी आवर बीकन लाइट्स, जिनके बारे में कि वर्ल्ड अभी जानता नहीं है। एंड एक्चुअली दीज आर द पीपल हु आर द रिचेस्ट पीपल in the whole creation. So this is one very amazing and inspiring story about Ghanshyam Baba. So then after this, just to finish that story of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, Srila Prabhupada visited Vrindavan, and this time he could hear the voice of his heart calling very clearly कि he is your Gurudev, he is your spiritual master. And His Holiness Radhanath Swami Maharaj later on surrendered his life to Srila Prabhupada, and he got initiation. Or after that there is inside story how he practiced in his ISKCON and everything, तो जिसके डिटेल में हम अभी आज नहीं जाएंगे। But then a very amazing inside journey in ISKCON also उनका है, जो कि आप जानना चाहते हैं तो you can read his autobiography. तो this was the thing. तो मे भी बताने को तो हम और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, बट आई थिंक आई हैव गिवन सफिशिएंट एग्जांपल्स जिससे कि आपको आइडिया लगे कि एक भक्त का जीवन आखिर होता कैसे है, एंड जिन लोगों ने सक्सेस पाया है उन्होंने किस क्वालिटी का लाइफ जिया है। हो सकता है कि हम उस क्वालिटी के लाइफ हम उसके पास नहीं हो, हम उस लेवल का जीवन नहीं जी पाए, लेकिन एटलीस्ट हम उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपने लेवल पर उन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर सकते हैं। एंड कृष्णा विल बी प्लीज्ड बाय ऑल
our such endeavors, and we can hope that someday ये जो great souls हैं इनके level पर हम कभी पहुंच पाए. So that will be our great aspiration. Okay. So these are our current Mahabhagavatas जिनके बारे में मैंने आपको बताया, and we can also take initiation from one of these devotees who can guide us in our spiritual life, and we can also move ahead following in the footsteps of the great souls, great sadhus जिन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है, and we can also perfect our lives. So what is initiation and what are the qualifications of initiation? This is the next topic जिसको कि आज हम नहीं डिस्कस करेंगे. आज हम यहीं पे हम अपने डिस्कशन को रोकते हैं. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे दीक्षा और इनिशिएशन क्या होता है, और व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर इनिशिएशन, एंड हाउ वी कैन गेट इनिशिएटेड इफ वी वांट, एंड हाउ टू अगेन देन मूव अहेड इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ. तो इन चीजों के बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर आगे डिस्कस करते हैं. तो आपके कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, या कोई क्लैरिफिकेशन है जिसके बारे में आज हमने कुछ भी डिस्कस किया, तो आप मुझे बता सकते हैं. नहीं तो फिर आज का सेशन हम एंड करेंगे. कोई कुछ बोलना चाहते हैं? Okay, so should we end then? अच्छा, ठीक है. ऑब्वियसली यू कैन आस्क. आप पूछना चाहें तो कुछ भी पूछ सकते हैं. एंड वी हैव ऑफिशियली एंडेड. तो जो जिनके अगर कोई प्रश्न है, रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, या फिर आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं. ठीक है. श्रील प्रभुपाद की जय. तो जो रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, या फिर आप अभी लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफिशियली हमने एंड कर दिया. अगर किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकते हैं, नहीं तो आप अभी लीव कर सकते हैं. हाँ बोलिए. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण. हाँ. I want to ask that means how to maintain balance between spiritual life and the routine life. मतलब बहुत सारे confusions हो जाते हैं, मतलब ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे जो भी मैं कर रही हूँ, is it correct or is it wrong? स्पेसिफिक मीन्स आपके मतलब वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में है ना, कि ऑफिस का काम कर. Yes. ओके. Yes. तो देखिए, इट इज अ केस टू केस क्वेश्चन. इसका कोई जनरल आंसर नहीं है, और देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ अ काउंसलर और स्पिरिचुअल गाइड, कि जो आपको आपके लाइफ को प्रॉपर्ली जानता है, एंड ही कैन एग्जैक्टली टेल कि कहाँ पर आपकी बाउंड्रीज हैं. तो वी हैव टू ड्रॉ बाउंड्रीज. नहीं तो अगर बाउंड्रीज नहीं है तो चीजें फिर हर चीज का स्कोप अनलिमिटेड होता है. आप किसी भी चीज को किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं. जैसे कि पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने कोई लिमिट नहीं है कि आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं. और उसी तरह स्पिरिचुअलिटी का भी, उसका कोई लिमिट नहीं है. आप जितना सिंसियर होना चाहें उतना सिंसियर हो सकते हैं. तो देयर इज नो बाउंड्री ऑफ एनीथिंग. तो वो बाउंड्रीज हमें खुद से ड्रॉ करनी होती हैं, कि दिस इज द बाउंड्री फॉर दिस, दिस इज द बाउंड्री फॉर दिस, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है. और दिस हैज टू बी डन इन कंसल्टेशन विद सम सीनियर डिवोटी. तो वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं. बट जनरल प्रिंसिपल जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रिंसिपल क्या होता है. तो हमारा वैदिक प्रिंसिपल है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. कि अपने लाइफ को जितना सिंपल रख सकते हैं रखिए, एंड जितना समय बचा सकते हैं बचाइए, एंड उस समय को यूज करिए अपनी भक्ति की प्रैक्टिस में. दिस इज अ प्रिंसिपल. आई टेल यू, अगर आप एक्चुअली में देखें तो शास्त्र इस तरह से बताते हैं कि
you have to earn that much only by which you can keep your body and soul together. इतना ही काम करिए. तो दिस इज वेरी हाई प्रिंसिपल, जो कि हो सकता है कि सब लोग नहीं एग्री करें फॉलो करने के लिए, बट हमारे स्क्रिप्चर्स ये बताते हैं इतना ही आप काम करिए जिससे कि आपका शरीर से आत्मा निकल के नहीं चले जाए. आत्मा और शरीर साथ में है, बस इतना इतना काम करिए, बाकी आप भगवान की भक्ति में समय दीजिए. तो यू कैन सी कि अगर ऑब्वियसली सब लोग इस लेवल पर नहीं फॉलो करते, बट दिस इज द प्रिंसिपल. शास्त्रों का एडवाइस इतना है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. अब इसको आप अपने लाइफ में जितना अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी शुड नो कि हमें अपने ड्यूटीज को नहीं छोड़ना है. जो ड्यूटीज हैं उन्हें जरूर पूरा करने का, और उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग जो हमारा टाइम है, जो हमारे खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाता है, उसको कट कर सकते हैं. ड्यूटीज के पोर्शन को नहीं कट करिए, लेकिन खुद जो हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन का पार्ट है उसे कट करके वहां से टाइम सेव करके जितना हम हो सके उतना हमें स्पिरिचुअलिटी में लगाना चाहिए. और अगर आप कॉन्शियस हैं कि मेरे पास कम समय है, तो ऑटोमेटिकली जो छोटी छोटी चीजों में हमारा समय बहुत चला जाता है उसे हम बर्बाद नहीं करेंगे, उसे हम स्पिरिचुअलिटी में इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. अगर आप कॉन्शियस हैं कि समय मुझे बचाना है थोड़ा भक्ति करने के लिए, तो फिर ये पॉसिबल है, तो फिर किया जा सकता है. तो दिस इज इन जनरल प्रिंसिपल. अब डिटेल में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना है, और घर में किनका ध्यान रखना है, माता पिता हैं क्या है, क्या सब कुछ है, या फिर तो अलग अलग, ये तो सारी डिटेल में होती है. तो प्रिंसिपल इज दिस कि अपनी ड्यूटीज को निभाइए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के पार्ट को जितना कम कर सकते हैं करिए, एंड प्लान दैट मच जितना कि आप करके अपने बॉडी सोल टुगेदर मेंटेन कर पाए, या जो बेसिक आपके और रिक्वायरमेंट्स वो पूरा हो जाए, रिमेनिंग टाइम गिव टू स्पिरिचुअलिटी. आई विल टेल यू वन दिल्ली टेम्पल में एक बहुत मतलब अच्छे एक भक्त हैं, और वो मतलब ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, और उन्होंने दिल्ली टेम्पल को मतलब बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स का डोनेशन भी देते हैं. तो वो एक बार बता रहे थे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु को कि मरने के समय आपके पास जितना बैंक बैलेंस है, समझ लीजिए आपने उतना काम एक्स्ट्रा किया है, क्योंकि उतने को तो आपने यूटिलाइज नहीं किया ना. तो मतलब उतना समय आपने वेस्ट किया, उतना काम आपने एक्स्ट्रा किया कि आपके मरने के समय आपके पास जो बैंक बैलेंस बचा हुआ है. तो दैट वाज हिज रियलाइजेशन. तो मे बी ही इज वांटिंग टू मरने से पहले अपना सारा जो भी धन है टेम्पल को दे करके, या कुछ तो सेवा में लगाना चाहते हैं, कुछ उनका है ऐसा प्लानिंग. लेकिन दैट इज हाउ इज द प्रिंसिपल. तो आप देखिए सबके पास इतना हो सकता है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी नहीं हो कि इतने लेवल पे फॉलो कर पाए. तो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अवर कैपेसिटी, कि हमारा कन्विक्शन नहीं है कि अरे बस इतना ही पैसा हो. अगर हमें खुद चिंता हो रही है कल क्या होगा, पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अलग अलग बात हमारे खुद के माइंड में चल रही है, देन बेटर कि आप उतना काम करिए, उतना करिए जितना कि आपका माइंड पीसफुल रहे. क्योंकि आपने ये प्रिंसिपल फॉलो कर लिया कि अरे ठीक है जस्ट कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, बाकी टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस के भक्ति के लिए, लेकिन माइंड में अब एंजाइटी चले जा रहा है कि अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा. तो देन बेटर है कि उतना कर लीजिए जितने से आपका माइंड पीसफुल हो जाए, और आप बैठ करके, बिकॉज पहले पीस ऑफ माइंड तो चाहिए, नहीं तो फिर भगवद गीता में मन कैसे लगेगा पढ़ने में. तो दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल. डिटेल में क्या करना है नहीं करना है दैट कोई जो प्रॉपरली जानता होगा, सम सीनियर डिवोटी आपके लाइफ के बारे में, ही कैन टेल यू स्पेसिफिक थिंग्स, बट ये प्रिंसिपल है. ओके ठीक है. और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ओके देन, तो हम आज फिनिश करते हैं. थैंक यू वेरी मच देन फॉर योर वैल्यूबल टाइम, एंड वी होप कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, अच्छे से भक्ति करें, एंड मेक दिस लाइफ योर लास्ट लाइफ. शिला प्रभुपाद की जय.